हे गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि हाल में ही कंट्रोवर्सी है। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे और सारी चीजें रहेंगी। तो मैं अभी हमारी जो गेस्ट हैं वो तो आपको पता ही है कि मिताली मैम है। 1 मिनट में उनको भेजती हूँ लाइव, है ना। 1 मिनट। हेलो जी, हेलो निहारिका, माइंड रिलैक्स ड्राइंग, हेलो हेलो। बस मैंने उनको लिंक शेयर किया है और अभी वो आती हैं और आज बहुत मजा आने वाला है। आप सब लोग बने रहिएगा। लास्ट के 15-20 मिनट आप लोगों के साथ बात होगी और आपके जो भी दिल दिमाग में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। मतलब बहुत मजा आने वाला है, जो भी आपके दिमाग में। बस कुछ देर में ही वो आएंगे। तब तक और बताइए कैसे हो आप लोग? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मैम। फिर लास्ट में आपके लिए हेलो अनन्या, हेलो। कैसे हो आप सब लोग? कैसा रहा आज का दिन आप लोगों का? आज बहुत मजा आने वाला है, तो लाइव में बने रहना और ढेर सारा प्यार देना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दीप्ति दीदी भी आएंगी क्या आपकी लाइव में? मैंने उनको लिंक शेयर कर दिया, अगर उनको अपनी लाइव में जाना इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो आएंगी, है ना। और कैसा रहा आज आप लोग का पूरा दिन, कैसा रहा? मैं चाह रही हूँ कि ये सेटिंग थोड़ा सा सही हो जाए। ओके। सेटिंग टू एडिशनल, इसमें मेरे में ना वो नहीं देता, जो सब्सक्राइब वाला है ना, वाला ऑप्शन। और जितने लोग भी आए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, सॉरी, लाइक कर लेना यार। सब्सक्राइब तो कर ही लेना, लाइक भी कर लेना। हेलो शिवांगी, हाउ आर यू? आप लोग सब कैसे हो? आज आज का दिन कैसा निकला आप लोगों का? बस मैम आने वाली है, थोड़ी देर से ही आएंगे। हम लोग ठीक है दीदी, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आज बहुत मजा आएगा। आज ना जो हाल में कंट्रोवर्सी हुई उस मेंटालिटी के बारे में भी बात करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी बात करेंगे। कहाँ तक कितना प्रॉब्लम होती है वो सब भी देखेंगे। आदत होती है कि क्या होता है वो सब भी देखेंगे। तो सारा कुछ देखेंगे, आज मजा आएगा। आज यार इसमें पोस्टर लगाते नहीं बन रहा है मुझे, वरना मैं लगा देती। मैंने कम्युनिटी डाला था शिवांगी त्रिपाठी, आप एक बार देख लेना। आई डोंट नो क्यों नहीं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है? वेट यार। मैं फिर से सेंड कर रही हूँ। क्या ओपिनियन है आप लोगों का? शिट यार, मैं यहाँ पर डाल दे रही, यहाँ पर नहीं डालना ना अभी। अभी और लोगों को ज्वाइन नहीं करेंगे। अभी हम इनको भेजते हैं, मिताली मैम को, है ना। ये है मिताली। कितनी देर में आएंगी दीदी? बस आती हैं यार, वो ज्वाइन ही हो रही हैं। आप जस्ट यार, ट्राइंग विथ लैपटॉप, उनका मैसेज आ ही गया है
आ जाएंगे, आ जाएंगे। और बताओ आप लोग, वैसे आप लोग हो कहाँ कहाँ से, वैसे देख कहाँ कहाँ से रहे हो आप लोग? जो लोग भी हैं प्लीज यार शेयर करो, पता तो चले कि वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। क्योंकि ना आज आज सच में मजा आएगा। जिनको वाकई कुछ चीजें समझने जानने का इंटरेस्ट है उनको मजा आएगा। जिनको पंचायती में उनको नहीं आएगा। ओके, मथुरा से है भूमि अग्रवाल, वेरी नाइस यार। मथुरा हम अभी गए थे। कानपुर से रामधुन जी, बढ़िया हो गया। ऋचा अभिषेक त्रिपाठी अभी नहीं, अहमदाबाद से, वेरी नाइस। भोपाल से, वाओ। मुंबई, हरियाणा, वाओ यार, राधे राधे जी। उत्तराखंड से तो मैं भी हूँ यार। मैं बस 9 बजे का टाइम था मेरा, 9 बजे ही आई दी मैं प्रयागराज से। वाह यार, प्रयागराज में तो वो चल रहा है यार इस समय, मतलब अब तो लगने वाला है कुंभ का मेला, है ना? तो वो भागलपुर बिहार से हैं, ओके। बिहार वालों में यूनिटी बहुत रहती है, सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। क्या कहते हो आप इस पे? मैं रॉन्ग हूँ कि सही? क्या क्या गलत हूँ या सही हूँ? मतलब लोग सपोर्टिव बहुत रहते हैं अपनी कम्युनिटी को लेकर, या जो भी है कि यूनिटी अच्छी रहती है उनके में। बढ़िया बढ़िया। एक मिनट यार, कैसे पॉसिबल कैसे है? तो यार एक मिनट मैं देख लूं मैम क्यों नहीं आ पा रही। जी मेरे हस्बैंड का एक्चुअली, हम गए थे ना लैंसडाउन, तो वो बाथरूम में स्लिप हो गया उनका, तो अभी फ्रैक्चर हो गया। नागपुर से हूँ, आ गई मिताली मैम, है ना? हम ऐड करते हैं। हे मैम, कैसी हैं आप? सॉरी प्रियंका, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज हो हाँ, गए मैं थे। समझ गई। बहुत स्टार्टिंग में मेरे साथ तो हो ही जाता है, लोग आते हैं और हाँ। वो। और बताइए कैसी हैं आप? हाँ, तो फोन से तो मैं नहीं लॉग इन कर पाई, फाइनली मुझे लैपटॉप से ही करनी पड़ा, पर आई थिंक ये बेटर है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत हाँ, बढ़िया। दिस क्या इज ना, बेटर। टेंशन खत्म रहती है कॉल आने हाँ, का, कॉल जाने का। और आप अपना बिल्कुल फोन सही भी कहा। यूज कर सकते हो, मतलब म्यूट करके। हाँ, और कुछ आपको ये, प्रॉब्लम हो तो मैं फोन कर सकती हूँ ना, आपको भी फोन कर सकती हूँ मैं। बिल्कुल 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 मैम। ठीक है, अभी सब बढ़िया है। उनको थोड़ा सा हम्म। हाथ में फ्रैक्चर, अभी टाइम लगेगा 2 महीने में। और बताइए मैम, कैसी हैं आप? ऑल गुड, ऑल गुड। मुझे लग रहा है आज मुजफ्फरनगर में बिल्कुल भी ठंड नहीं है। यहाँ तो हम बहुत ना ठंड से परेशान है। नहीं, ठंड है एक्चुअली। वो मैं इतनी देर से हीटर में बैठ के आई हूँ ना, इसलिए हम्म। ऐसा है। हम्म। सब कोई आपको हेलो बोल रहा है मैम। Thank you everyone for having me here, Sudarshana and everybody. अभी मैंने देखे थे 2-3 मैसेजेस और भी आए थे। सबको हेलो, हम्म। हाय, नमस्ते। वेरी नाइस, रिचा वेरी जी, हैप्पी टू बी हियर। अभी हम ना मिताली मैम से बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में पक्का बताऊंगी। तो थोड़ा सा अभी मैम को बुलाया ना, तो उनकी टाइम का भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, फिर हम सारी चीजों का डिस्कस करेंगे, प्रॉमिस, ठीक है? अच्छा मैम, मैं ना आज मेरा टॉपिक ये था, एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि कंट्रोवर्सी चल रही है इस समय बहुत ज्यादा। और हम्म। हर इंसान कंट्रोवर्सी में बातें तो कर रहा है, लेकिन डेली का जो भी बातें चल रही है उसी रिगार्डिंग बात कर रहा है। मतलब कोई हम्म। एक एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्यों है, कैसा है, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पे भी है कि ऐसा क्यों हुआ, या उधर क्यों हम्म। हुआ, इधर क्यों हुआ। तो बहुत सारे क्वेश्चन है। मैंने सोचा है कि मैं आज आपको इसलिए इनवाइट की क्योंकि आपको इसके बारे में नॉलेज है। मैम मैं हम्म। थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि हम्म। आपका क्या कैसा है, हम्म। थोड़ा सा पब्लिक जानेगी। बिल्कुल। सो हाय एवरीवन, तो मेरा नाम डॉक्टर मिताली जायसवाल है और मैं फाउंडर हूँ लाइफ सूत्रा की।
हेलो निहारिका। और सुसाइड फ्री इंडिया की, मेरा एनजीओ है सुसाइड फ्री इंडिया, और मेरी कंपनी है लाइफ सूत्रा। लाइफ सूत्रा के अंदर हम इट्स लाइक अ अम्ब्रेला, जहाँ पर कोचेस, हीलर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, रेकी हीलर्स, होलिस्टिक वेल्थ कोचेस, सेल्स कोचेस, बिजनेस कोचेस, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स, ये सारे हमारे कंपनी का पार्ट है। इन सबके साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और हम ये सारी ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एज वेल एज प्रोफेशनल पर्सनल ट्रेनिंग, लाइफ कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इससे पहले कि ये लाइफ कोचिंग की जर्नी 8 साल पहले अप्रोक्सीमेटली शुरू हुई थी। उससे पहले मैंने 16 इयर्स कॉर्पोरेट में काम किया है, जहाँ पर मैंने 23 कंट्रीज में ट्रैवल भी किया है और काम भी किया है। और बैंगलोर में माय कंपनी वाज देयर। आई वर्क विद एक्सेंचर, टेस्को, आदित्य बिरला, पैंटलून्स, जिनी एंड जॉनी and other companies. So IT strategy consulting was my job just before I started my company. तो क्योंकि मैंने वो ट्रेडिशनल नौकरी करने के बाद स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट किया है, जब मेरे पास इतने सारे लोन्स थे। उसका रीजन लोग पूछते हैं तो मैं सबको ये बता देती हूँ कि भाई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरे जॉब में। द रीजन फॉर लीविंग द जॉब वाज, ऐसा कुछ लग रहा था कि कुछ कमी है लाइफ में, और क्या कमी है वो समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि कुछ करते हैं इस बारे में। एक जर्नी स्टार्ट की, इंटरनल जर्नी, जहाँ पर ये समझ आया कि कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज मिसिंग। सब कुछ अपने लिए तो कर रहे हैं, पर अगर समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा बिल्कुल काम बिल्कुल करेंगे जहां पर अपना तो अपना अच्छा हो, बिल्कुल हो, ऐसा नहीं कि अपना बुरा हो, मगर साथ ही साथ किसी की मदद हो। तो सुसाइड बहुत फ्री इंडिया जरूरी का है। जन्म वहीं से हुआ, और इतनी सेटिस्फाइंग जर्नी है। इवन दो हमारा काम इतना डिफिकल्ट है, मतलब जब आप सुसाइड से किसी को बचाते हैं ना, तो मतलब आपको भी अंदर से बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। मतलब ऐसे ऐसे केसेस हमने देखे हैं जहां पर लिटरली बालकनी पे खड़े होके कोई कॉल कर रहा है, अबाउट टू जंप, वहां पर खड़े होके वो फोन कर रहा है कि मैम मैं यहाँ खड़ा हूँ और कूदने वाला हूँ, और वहां से उसको उतार के बचाना। वो सारी सिचुएशंस मैंने देखी है और हील करी है। सो आई थिंक काफी स्ट्रांग हो गई हूँ मैं भी। तो चीजों को थोड़ा सा समझदारी से हैंडल करना बहुत जरूरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट ओके। मी। नहीं मैम, वेरी नाइस। और सबसे ज्यादा मैंने जो आपके लिए पढ़ा, जब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप वो जो एक इंसान जन्म ही लेता है और मरता है, दो काम तो करता ही है, और आप उस चीज के लिए बचा रहे हो जो बीच में, तो इससे बड़ा मेरे को नहीं लगता है कि आप कोई बड़ा काम कर। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मैम। एक्चुअली मैम, आपसे मैं ना आज ये पूछना चाह रही थी मैम, लेकिन आप ऐसे ही, आप हमेशा लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग। एक चीज मैम आपसे बोलना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मेरा नेट का भी प्रॉब्लम है, तो मे बी अगर मैं शो नहीं करूं तो आप ना हम्म। जाइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम्म। मैं वापस से ऐड ऑन हो जाऊंगी, है ना, तो थोड़ा सा बिल्कुल मे बी बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है। तब तक आप बिल्कुल। बात कर लीजिएगा। तो मैम मैं हम्म। एक्चुअली क्या बोल रही थी आपसे कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पहले भी लगा था, आज भी मैं चाह रही हूँ कि लोग जुड़े, जाने और मोटिवेट होकर जाए कि क्या करना चाहिए। हम जिंदगी हम्म। तो जी रहे हैं, लेकिन हमें जिंदगी हम्म। जीने का एक मकसद भी होना चाहिए, और मुझे हम्म। लगता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपके अंदर पीस आता है, जो आप बहुत अच्छा कर रही हैं, और मुझे सच में, मैं आपसे इंस्पायर हुई, इसलिए मेरे को लगा कि लोगों से मैं आप लोगों को मिलवाऊं। बहुत हम्म। जरूरी है ये सब जानना। हम्म। मैं हम्म। ये बोली थी कि आजकल एक कंट्रोवर्सी चली थी, और आप शायद एक कंट्रोवर्सी में गई भी थी, हम्म। मतलब ऐसे एक पैनल बैठा हुआ था। आपकी बातें मुझे बहुत कनेक्ट करी थी। तो हम्म। चल ही रही है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बहुत किस्से सुनाई भी देते हैं, आपको भी पता है कि आजकल मेरे ख्याल से ज्यादातर यही चीजें होती है। तो हम इस बारे हाँ। में थोड़ा सा जानेंगे कि इसकी जो मेंटेलिटी क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है, इंसान क्यों ऐसा करता है। तो मेरे हम्म। एक कुछ क्वेश्चन रहेंगे, एक एक करके आप प्लीज आंसर कीजिएगा, और जिनको भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग क्वेश्चन अभी फिलहाल डालिएगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगी, बीच में हम ले लेंगे, मैम भी देख लेंगी। बाद में मैं आप लोगों के मैम से डायरेक्ट बात करूंगी, और आप लोग मन से अपनी जो भी आपके दिल में क्वेश्चन, आप 1 to 1 मैम से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। मैम एक चीज बताइए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इंसान करता है या हो जाता है? हम्म। पहली बात क्या तो लगता है एक्स्ट्रा आपको? मैरिटल अफेयर मतलब टर्म बड़ा वैसा लगता है ना, कंट्रोवर्शियल सा। पर मैं ये बता दूं कि हम्म एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई आज की बात नहीं है, ये सदियों से हम्म। चला आ रहा है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली कोई इसको रोक नहीं पाया आज तक। ओके, हम्म ये हम्म ऐसी क्योंकि एक्चुअली आप समझने की कोशिश कीजिए, जो मैरिज है ना, ये एक ये हम्म भगवान की बनाई हुई चीज नहीं है, ये इंसान की बनाई हुई चीज है। सोसाइटी के रूल्स होते हैं, ठीक है। ओके। लेकिन अटैचमेंट का, लव का, इन्फैचुएशन का, अट्रैक्शन के कोई रूल्स नहीं होते, ठीक है। लेकिन हम्म अगर हम सोसाइटी के रूल्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दें,
है ना? तो हमारे में और आदि मानव में कोई फर्क नहीं है, ठीक है? अगर हम सारी हम्म रूल्स तोड़ दें तो आदि मानव में और हम में कोई फर्क नहीं है। तो एक टाइम था जहां पर कोई शादी का कॉन्सेप्ट नहीं था और हर कोई किसी के साथ भी मतलब स्लीप अराउंड कर सकता था, है ना? किसी के साथ भी बच्चा पैदा हो सकता था, किसी के साथ भी आपका रिलेशनशिप हो सकता था, कोई रूल्स नहीं थे। और उस वजह से हम्म बहुत ज्यादा मतलब लड़ाई झगड़े, मार, पैशन, क्राइम्स, ये सब मर्डर वर्डर बहुत होते थे, है ना? लड़ाइयां हो जाती थी या जंग हो जाती हम्म थी। फिर कुछ रूल्स बनाए गए सोसाइटी में जो सबके भले के लिए थे और वो बहुत टाइम तक काफी बढ़िया चल रहा था। फिर सोसाइटी भी क्या होती है, इवॉल्व होती है समय के साथ, है ना? सोसाइटी इवॉल्व होती है हम्म और विमेन एम्पावरमेंट का एक मोशन जैसा स्टार्ट हुआ, जहां पर विमेन जब एम्पावर होने लग गई तो विमेन ने कुछ डिसीजंस लेना शुरू कर दिया, है ना? कि उसमें क्या हुआ हम्म कि पहले तो एक्स्ट्रा मैरिटल लड़कों के होते थे ऐसी लड़कियों के साथ जो शादीशुदा नहीं है, ठीक है? हम्म लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि दोनों ही पार्टीज जो शादीशुदा हैं और कभी कभी तो दोनों ही पार्टीज अच्छी शादियों में हैं, ठीक है? हम्म और उसके हम्म बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, ठीक है? जस्ट हम्म फॉर एंजॉयमेंट, फन, अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन। तो क्या ये सही है, गलत है? मैं कोई जज नहीं करना चाहती, मगर मैं क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल हूँ और मैं हर चीजों को ना दो तरीके से देखती हूँ, एक तो सोसाइटी के हिसाब से और बिना जज किए कि भाई सब हर हम्म सिचुएशन अलग है और किसी किसी सिचुएशन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शायद जायज होता है ना? बहुत सारे ऐसे हम्म कंडीशन में बहुत सारे लोग बहुत ही गंदे रिलेशनशिप में हैं और मजबूरी में वो हम्म चला रहे हैं, बिल्कुल खुश नहीं है और उनको सच में किसी और से प्यार हो जाता है, सच में, यू नो। और हम्म उसके लिए वो एक रिलेशनशिप को डिवोर्स लेके दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं और बिल्कुल मुझे हम्म नहीं लगता उसमें कुछ गलत है। मगर अगर आप सिर्फ मजाक के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एक्साइटमेंट के लिए कर रहे हैं तो फिर ये बहुत गलत काम है। क्योंकि अगर कर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो आपकी, जब आप किसी से इंटीमेट होते हैं तो आपकी एनर्जीज एक्सचेंज होती है और यस मैम जब भी एनर्जीज एक्सचेंज होती है कर्मा क्रिएट होता है। और एक्स्ट्रा मैरिटल हम्म अफेयर में जब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ आप इंगेज होते हैं तो आपकी एनर्जी इतनी नेगेटिव हो जाती है, इतनी गलत, मतलब उलझ जाती है कि उसको काटने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है, ठीक है? तो अपनी एनर्जीज हम्म कि आप अशुद्ध हो जाती है। इसलिए हम्म मैरिज का था कि भाई एक ही पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में रहें, फिजिकल, हम्म पर्सनल, इमोशनल, जिससे आपकी एनर्जीज डर्टी ना हो या पॉल्यूट ना हो, है ना? मतलब मतलब ये प्रदूषित ना बहुत हो। इम्पोर्टेंट होता है मैम, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है एनर्जी, है ना? जी मैम। इसलिए मैम लोग शादी को ना, लोग सोचते हैं शादी इज नॉट वैलिड एनी मोर, मगर शादी बहुत सोच समझ के बनाई हुई एक सामाजिक व्यवस्था है जिसका बहुत ज्यादा, और आप जानते हैं हिंदू कल्चर बहुत साइंटिफिक है ना? हिंदू यस कल्चर मैम। में, इनफैक्ट हमारे कल्चर में बहुत सारी चीजें बहुत साइंटिफिक है। मतलब हम बिंदी जो लगा रहे हैं उसका जो पॉइंट है, और जो हम कान में इयररिंग्स पहन रहे हैं इसका जो पॉइंट है, और जो हम हार्ट गोल्ड की चेन पहनते हैं उसका पॉइंट भी बहुत साइंटिफिक है। तो क्योंकि इतना डिसाइड करके, इतना सोच समझ के इस कल्चर को बनाया गया है, तो मैरिज का भी बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस है और उसको मेंटेन करने का भी बहुत ज्यादा फायदा है। पर अनफॉर्चुनेटली आजकल हो नहीं पा रहा है। मैम मैं वही बोल रही हूँ, अभी क्या है कि हम इस बारे में भी बात करेंगे और थोड़ा जो हम्म, कंट्रोवर्सी है उससे भी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि लोगों का हम्म, थोड़ा सा है। मैम हम्म, ये चीज बताइए, आपने बिल्कुल सही, हालांकि आपके आंसर में सारा आंसर मिल चुका है, जो मैं क्वेश्चन पूछने हम्म, वाली हूँ वो मिल चुका है, बट फिर भी हम्म, और अच्छे से इस पे थोड़ा सा बात करेंगे कि आपने जो चीज हम्म, बताई। तो मैं खुद नहीं हम्म, आंसर देना चाहती, मैं चाहती हूँ आप खुद ही आंसर दीजिए मैम। तो ये जो अभी जो कंट्रोवर्सी चली भाई बहन हम्म, वाली, मतलब हाँ, पब्लिकली हम्म, पब्लिकली राखी बांधी गई, और हाँ, फिर उसके बाद एकदम से सामने वाले, वो तो बाद में जाएंगे, लेकिन हम्म, राखी दिखाई गई, देन बाद में हम्म, पता चल रहा है कि अफेयर है। तो क्या इसके पीछे क्या हम्म, साइकोलॉजी और मेंटेलिटी होगी, आपको क्या हम्म। लगता है? हाँ, मतलब ये तो बहुत ही सिर्फ सिर्फ उन्होंने दूसरों को चीट नहीं किया है, अपनी ऑडियंस को, अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को तो चीट किया ही किया है, उन्होंने अपने आप को भी चीट किया है। क्योंकि हम्म मैंने देखा है कि जो दो पार्टीज हैं उसमें से दोनों के अपने भाई बहन भी हैं, रियल हम्म। रियल ब्रदर भी है, किसी का रियल सिस्टर है। तो ऐसा नहीं है कि वो यस उस मैम। रिश्ते को समझते नहीं है। जिसका रियल सिस्टर हम्म। और रियल ब्रदर है वो उस रिश्ते को अच्छे से समझते हैं, उसकी वैल्यू भी कर रहे हैं, उसको निभा भी रहे हैं। तो क्या, जब उन्होंने उसको राखी बांधी तो तब वो सेम फीलिंग्स रही होंगी डेफिनेटली भाई वाली, राइट? ये कब हम्म कन्वर्ट हो गई, क्या
फिजिकल अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो गया कि ये भूल गए, या फिर क्योंकि भाई बहन के रिश्ते में क्लोज आना आसान था, है ना, या मैम फिर बट हाँ, लोगों के सामने सब कुछ करना, मतलब साथ बैठना उठना खाना पीना घूमना फिरना आसान हो जाता है भाई बहन के रिश्ते की आड़ में, इसलिए इसका यूज किया गया। बहुत ही घिनौनी बात है, बहुत ही, हम्म, मतलब सही मतलब इससे मैम ज्यादा। इसका कोई आंसर बनता ही नहीं है, क्योंकि मतलब ये एक तरह से बहुत ठगापन इसमें ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हाँ, खुद को आपने बहुत सही बोला, ज्यादा। ऑडियंस को, खुद को, सारी चीजों को। बट मैम ये हाँ। बहुत ही बुरी चीज है, मतलब आप कैसे, मतलब आपने गंदगी की, दूसरे फीलिंग्स कहाँ से कहाँ कैसे कनेक्ट, दोनों ऑपोजिट है हम्म, बिल्कुल, कहाँ राखी हम्म। और कहाँ ये। तो मैम ये और मुझे अगर लगता है आपके कि ये भाई लोग बहन नहीं होते, हाँ, अगर आपके खुद के हम्म भाई बहन नहीं होते तो ऐसा लगता कि चलो आप रिश्ते को समझते नहीं है, है ना। हम्म हम्म और हम्म तो फिर लगता कि चलिए आपको पता ही नहीं है ये रिश्ता क्या होता है, तो आपने गलती से, अच्छा मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग बचपन में ना पेरेंट्स पड़ोसियों के बोलते हैं इसको राखी बांध दो, है ना, बचपन में राखी हम्म बंधवा हम्म देते हैं। और वही हम्म, पड़ोसी के बच्चे बड़े होके शादी कर लेते हैं। लेकिन उसमें बिल्कुल मैम। फर्क है, फर्क ये है कि वो जब उनको राखी बंधवाई गई तब उनको अक्कल नहीं थी, वो बच्चे थे, है ना, क्योंकि बिल्कुल मैम। मम्मी पापा के फोर्स में आके उनको बचपन में राखी बंधवा दी गई तब वो, लेकिन हुँ, इन्होंने जब एक दूसरे को भाई बहन माना था, ये फुल हुँ, अडल्ट, मतलब मेच्योर हुँ, शादीशुदा लोग थे, है ना। तो हुँ, मतलब फिर ऐसे केस में पूरी आपने अक्कल से किसी को भाई बनाया, या तो ये हुँ, जानबूझ के भाई इसलिए बनाया गया है कि हम अपना रिश्ता उसकी आड़ में चुपके से चला सकें, या फिर ऐसा भी हो हुँ। सकता है कि पहले भाई बनाया और बाद में फीलिंग्स जाग उठी। अब इसका कोई आंसर हमारे पास तो नहीं मैम है। बट इसके इसके पीछे की जो मेंटालिटी है या साइकोलॉजी, वो तो बहुत गंदी हुई, मतलब इसका तो कोई जस्टिफिकेशन बनता नहीं है कि आप इसके लिए कोई भी आंसर कर सकते हो कि बाद में आगे फीलिंग्स, क्योंकि जिस दिन हम्म। आप राखी बांधते हो तो मेरे ख्याल से उसी दिन से वो फीलिंग्स जाग जाती है, भाई बिल्कुल भाई है बिल्कुल मेरा। और बिल्कुल भाई बिल्कुल बहन सही। का रिश्ता ऐसा होता है कि आप बिल्कुल सही बोल रही है कि घर में भी भाई है, इंसान हम्म, सोच भी नहीं पाता है। तब नहीं ना सोच मैम सकते। साथ में बैठते हैं, उठते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, तो वो भाई वाली फीलिंग्स ही अलग है। मैम एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि लाइक हम्म, अगर जैसे सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम्म, हमको नहीं पता कि किसने गलती की, किसने स्टार्ट किया, ये किसी के पास प्रूफ नहीं है ना, किसी के पास बिल्कुल। नहीं। हम सारे लोगों हम्म, के बारे में बात करेंगे, इनफैक्ट ऑडियंस के बारे में भी बात करेंगे कि ऑडियंस की भी क्या मेंटेलिटी है, एडिक्टेड हो रखे हम्म, हैं क्या है, वो भी बात करेंगे। हम्म, बट मैं बोली हम्म, मैम किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ हम्म, खत्म हुआ, क्या किया। हम्म, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि क्या इसके पीछे मतलब क्या मेंटेलिटी हो सकती है, साइकोलॉजी हो सकती है कि एक इंसान सोशल मीडिया पे, लड़का हो या लड़की कोई भी हो, हम्म, हम्म, प्यार किया, चलो भाई बहन, हम्म, इनकी तो स्टार्टिंग ही गंदगी से हुई है, तो हम इनसे ज्यादा हम्म, एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं कि ये बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन फिर भी हम्म, मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि क्या मेंटेलिटी होगी, क्योंकि आप हम्म, भी समझती हैं कि इंसान के अफेयर, जो भी शादीशुदा वाला प्यार है, अपने घर में भी पता चल जाना, मतलब हम्म, थोड़ा नजरों से गिर जाना होता है, रूम में मुंह हम्म, छुपा के बैठ जाते हैं, फिर हम्म, घर तो छोड़िए, आप सोसाइटी में भी पता चल जाना, मोहल्ले में, ये हम्म, अपने आप में हम्म, मतलब मुंह दिखाने लायक वाला काम नहीं मुंह रहता। दिखाने तो लायक मैम बात नहीं यहाँ, है। तो मैम ये हम्म, सोशल मीडिया पे लेकर आना, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी, कि क्यों इतना हम्म, कोई इंसान क्या अपने आपे में नहीं रहता है, या वाकई वो जो इस चीज को गुस्से का नाम दे रहा है, ये गुस्सा ही है या हम्म, इंसल्ट का बदला ही है। आपके हिसाब से हम्म। क्या क्या मेंटालिटी होगी ऐसे लोगों की जो इस तरह की मैं भी हरकतें करते हैं, लाइक मैं भी सोशल आपको मीडिया पे बोलूंगी लेके तो आते हैं। शायद ये बात बहुत सारे लोगों को अजीब लगेगी, पर हम्म, ये है मनी साइकोलॉजी। ठीक है, मनी हाँ साइकोलॉजी। ठीक है, राइट। यहाँ पर सही गलत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। फैमिली में भी जो इंसान पैसा कमा रहा है उसके पास हम्म ऑटोमेटिकली पावर आ जाती है, और जब हम्म किसी के हम्म पास पावर आ जाती है तो सही हम्म गलत उससे क्वेश्चन नहीं किया जाता। हम्म। क्या सचिन के घर वालों को अनफॉर्चुनेटली मैम नाम नाम नहीं नहीं लेना। लेंगे, मैम हाँ हाँ नाम नहीं लेंगे। नाम नहीं लेना। जाने तो दीजिए, हमको इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं देनी, हमको सिर्फ पब्लिक के बिल्कुल लिए बात करनी है, ऑडियंस के बिल्कुल लिए। जी बिल्कुल। मैम बताएं। तो क्या उनके घर जी। वालों को नहीं पता है कि सही और गलत क्या है? बिल्कुल अच्छे से पता है। मगर जिसके पास हम्म। मनी होता है उसके पास पावर होती है, और जिसके पास पावर होती है उसका फिर कोई सही गलत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब इसमें क्या जी होता है, मैम। किसके पास ज्यादा पावर है किसके पास कम पावर है। ठीक है, जो ज्यादा हम्म पावरफुल है वही सही है। ठीक है, और ये तो सदियों हम्म। से चला आ रहा है कि भैया लड़कों के पास ज्यादा पावर रहेगी, क्योंकि हमेशा से लड़के ज्यादा अर्निंग रहे हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द बट वुमेन आप वर मानती नॉट। है मैम कि आज भी ये चीजें हैं, लोग दिखा कुछ और रहे हैं कि भैया पुरुष प्रधान समाज है नहीं, बट हम्म। ये वो फला, लेकिन आपको लगता है ना मैम कि अभी भी चांस ये बिल्कुल ज्यादा है, है। बिल्कुल।
हाँ हाँ। जी, जी। लेकिन हाँ, आप मैम अनफॉर्चुनेटली क्या कंप्लीट हो रहा है कीजिए। ना, मैं बताऊं, कोई भी किसी भी हुँ, तबके को अगर बहुत सालों तक, बहुत सदियों तक दबाया जाए ना, तो वो फिर हुँ, ऐसे उछल के निकलता है ना। जैसे हुँ, औरतों को भी हुँ, जब इतने सालों से, इतनी सदियों से दबाया गया है, तो जब वो उछल के हुँ, निकलती है ना, तो कई बार उनमें वो समझदारी भी नहीं होती कि किस तरह से ऊपर हुँ, जाना हुँ, हुँ। है ना। तो कभी कभी बिल्कुल, वो बिल्कुल ऊपर मैम। आ तो जाती है, मगर वहां पर भी वो, उनको समझदारी नहीं होती कि उस पोजीशन का कैसे मान रखे। जैसे हुँ, फीमेल्स को भी मतलब क्या होता है ना कि उनको लगता है कि भाई ऊपर उठने के लिए भाई मुझे गलत काम करना हुँ, पड़ेगा। अरे क्यों करना पड़ेगा गलत काम यार? क्यों क्यों बिल्कुल, बिल्कुल। जल्दी? मैं कहती हूँ कि अगर आपने कॉम्प्रोमाइज करके ऊपर उठ गए, अगर आपको लगा कि भाई किसी दूसरे यूट्यूबर की मदद से आप उठ जाओगे, तो उसके साथ आपने कोई रिश्ता रख लिया, तो वो भी तो गलत है ना। जी, अगर जी। आपने हुँ, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो फिर आप फिर उसमें और आप में क्या फर्क रह गया, है ना। तो मुझे ये लगता है कि हुँ, जो लोग भी कॉम्प्रोमाइज, ये कॉम्प्रोमाइज वर्ड मुझे इतना खराब लगता है कि जिंदगी हुँ, में अगर किसी भी चीज में करना पड़ जाए ना, तो समझ लो वहां से तुरंत उठ के निकल जाओ, कि कॉम्प्रोमाइज नहीं हुँ, करना है। हम्म? और हुँ, हुँ, लड़कियों को तो हुँ। बचपन से कूट कूट के दिमाग में भरा जाता है, कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट, गलत मत करो और बिल्कुल, ना ही कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल। करो, है ना। अगर आपको लग हुँ, रहा है कि हुँ, आपको कोई बदनामी की धमकी देके आपसे कुछ काम करवा रहा है, कि भाई मैं ये रिलीज कर दूंगा, मैं तुम्हारा टेप रिलीज कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, अगर उस धमकी के बिहाफ में, अभी मैंने एक हुँ, रिसेंटली केस सुना था, जहां पर ये एक जैसे गैंग जैसा बनाया था, जिसमें 3-4 लड़के होते थे, एक दो लड़कियां होती थी, और वो हुँ, ऐसे हुँ। स्कूल की लड़कियों से दोस्ती करते, स्कूल अच्छा, की जो ओके मैम। 9th हुँ, 10th 11th की लड़कियों से दोस्ती करेंगे, उनको खूब अच्छा 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 खाना खिलाएंगे, पार्टी करवाएंगे, हुँ, और अपने ग्रुप का हिस्सा बनाएंगे, और उनको खूब खूब ऐश करवाएंगे, शॉपिंग वॉपिंग करवाएंगे, दोस्त जैसे बन जाएंगे। फिर उस लड़की के ओके मैम। को एक लड़का प्रपोज करेगा उसमें से, ठीक है, हुँ, और वो लड़का हुँ, के साथ उसका रिलेशनशिप हो जाएगा। फिर जैसे हुँ, ही वो फिजिकली थोड़ा सा भी इंटीमेट हो गए, उसके वीडियो बना दिए जाएंगे, चलता है और फिर मैम, ये उसके सब बहुत कुछ होता है। स्कूल की लड़कियों के साथ, और फिर उनको मैम लेकिन ब्लैकमेल। इसके लिए आप क्या अवेयरनेस मैसेज देंगे? जैसे अगर और भी ऑडियंस है लाइक जिनकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि देखो आजकल तो एक चीज़ ऐसा है कि मैंने भले ही बोला है ये कंट्रोवर्सी में कि प्यार कभी बदनाम करता नहीं है, बट एक्चुअल में बोलूँ प्यार तो आज के टाइम में रह ही नहीं गया है। अगर आप किसी चीज़ को प्यार का नाम देते हो तो प्यार है नहीं। बट अब ये समझते नहीं, इन लोग यही सोचते हैं कि प्यार होता है, प्यार होता है। इसलिए मैंने ये लाइन बोली कि प्यार कभी बदनाम नहीं करता, क्योंकि दूसरा सच ये भी है कि प्यार वाक़ई बदनाम नहीं करता। बट मैम कैसे लोग जानेंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि आजकल आप देखते हो 11th-12th जैसे ही बच्चे पढ़ते हैं उनको प्यार होने लग जाता है। 11th-12th से लेकर आप ओल्ड एज बहुत में देर जाओ। बोल रही हो। सिक्स सेवेंथ, सिक्स यस मैम, सेवेंथ तो से आप सब प्यार हो। हाँ, हम्म तो बस मैम तो ये मतलब इनके लिए अब ये कैसे चूज करें भाई कौन सा पार्टनर हमारे लिए अच्छा है कौन सा नहीं है, तो उसके लिए हम्म आप क्या बोलेंगे मैम? मैं सारे लोगों का क्योंकि क्वेश्चन मैम के सामने रखूंगी, थोड़ा सा बने रहिए। हाँ जी मैम बताइए। तो मुझे ये लगता है ना, इसमें सिंपल सी बात ये है कि बच्चों को ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी है, और मुझे लगता है सिर्फ पेरेंट्स की नहीं, टीचर्स की भी, अडल्ट्स की, आपके घर में जितने भी अडल्ट्स हैं, ये जिम्मेदारी हम सबकी और सोसाइटी की भी, कि हम बच्चों को ये अवेयर करवाएं कि भाई आप जो गैजेट्स के पीछे भाग रहे हो, और जो चीजों के पीछे, और जो ब्रांड्स के पीछे, और कभी कभी ऐसे यूट्यूबर्स को भी फॉलो कर रहे हैं जो मतलब बिल्कुल भी ना एजुकेटेड है, ना ही उनकी कोई वैल्यू है, ना उनकी कोई स्टैंडिंग है, ना उनकी बात में कोई दम है, ऐसे ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट हो रहे हैं ऐसी चीजों की तरफ, तो ये सब मोह माया है, और ये बहुत ज्यादा बड़ी दलदल है। सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि जो चीज आसानी से मिल रही है, वो आसानी से हम्म जाएगी भी, और जब जाएगी तो बहुत कुछ लेके जाएगी। अगर कोई फ्री में गिफ्ट दे रहा है, फ्री में आपको अटेंशन दे रहा है, बहुत कुछ कर रहा है आपके लिए, तो डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है ना। और ये समझदारी मैम रियलिज्म से आती है ना, रियलिज्म की हम मैम आज बात। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही बोले। एक क्वेश्चन है कि पैसा कितना भी हो पास में, लेकिन सोसाइटी में रहने का एक तरीका होता है। पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी गंदगी फैलाओगे। क्या मैसेज हम्म जाएगा सोसाइटी में इसके लिए बिल्कुल मैम? सही बात है, बिल्कुल एब्सोल्युटली सही। और ये पैसे, लोगों को ना बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पैसा पावर है, क्योंकि पैसा बहुत हुँ, ही न्यूट्रल एनर्जी होती है। उसी पैसे से बहुत अच्छा दान धर्म हो सकता है, और उसी पैसे हुँ, से ड्रग्स और अल्कोहलिज्म भी हो सकता है ना। एक न्यूट्रल बिल्कुल मैम। एनर्जी को, पैसा एक बहुत न्यूट्रल एनर्जी है। जिस भी चीज में वो पैसा लगाया जाता है वो बढ़ने लगती है, एक्सिलरेटर कहते हैं उसको, मनी मनी को बोलते हैं हम एक्सिलरेटर, कि भाई अच्छी चीज में हुँ, लगाओगे, अच्छी इंटेंशन में लगाओगे तो उपजेगा, और अगर गंदी चीज में लगाओगे तो वो गंदी चीज भी उपजेगी।
तो अगर ऐसे इंसान के पास पैसा आ रहा है और जो उस हम्म लायक भी नहीं है ना, जो जिसके हम्म पास कोई ना कैरेक्टर है, ना मॉरल्स है, ना वैल्यूज है, ना उसके पास जो बीवी है उसकी कद्र है, तो फिर ऐसे केस में क्या होता है कि फिर जो अपने रिश्तों की वैल्यू नहीं कर रहा है, जो किसी और के घर की लड़की की वैल्यू नहीं कर रहा है, कि एक माँ की वैल्यू नहीं कर रहा है, एक बीवी की वैल्यू नहीं कर रहा है, वो क्या एक रोल मॉडल और यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर बनने लायक है? ये क्वेश्चन करने वाली ये तो बात। ये बहुत, और मैम ये सोचने वाली बात भी है। बट मैम मुझे लगता है कि आपके हिसाब से आप एक पॉइंट बोलिएगा कि क्या मेंटेलिटी होती होगी जो इंसान अपने घर में भी एक दबदबा बना के रखा बचपन से, या पैम्पर, हम्म, बड़ा उसको हम्म, पैम्पर्ड चाइल्ड बोलते हैं, जो कि मुझे नफरत है इस वर्ड से, इस ऐसे हम्म, इंसान के लिए कि पैम्पर्ड हम्म, पैम्पर्ड मतलब बहुत, आप हम्म, किसी को बहुत प्यार करते हो, हम्म, वो पैम्पर्ड वो समझ में आता है, ये पैम्पर्ड वाला बच्चा, मतलब पैम्पर्ड मुझे नहीं, सच पैम्पर्ड नहीं, मैं बताऊं। बताऊं असली वर्ड क्या है? हम्म नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिस्ट है वो। हम्म नार्सिसिस्ट के बारे में आपने सुना ही होगा कि नार्सिसिस्ट वो हम्म लोग होते हैं जो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं, और वो यस जितने मैम। भी रिश्ते रखते हैं, जितने भी रिश्ते अपनी लाइफ में रखते हैं, चाहे अपनी मदर और फादर से और बच्चे से क्यों ना हो, उसमें हमेशा अपना फायदा ढूंढते हैं। जब तक फायदा रहेगा तब तक वो रिश्ता रहेगा, जैसे ही फायदा खत्म, वो ऐसी धज्जी उड़ाते हैं उस इंसान की कि वो उसको कहीं का नहीं छोड़ते, इनफैक्ट बर्बाद करके छोड़ते हैं। मैम ये कंचन दुबे मेरी फ्रेंड है, ये एक कॉलेज फ्रेंड है मेरी। मैम कोई मैं क्या बात। बोल रही हूँ, नार्सिसिस्ट आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आप ये भी बताओ कि मैम इनकी जो मेंटेलिटी है ये बहुत गिरी हुई हो सकती है, लाइक मतलब हद से ज्यादा गिरी हुई हो सकती है, इनका कोई नहीं, एक इनकी लिमिटेशन इनकी होगा रुकने का। मेंटालिटी, एक बात बताऊं, ये इनकी मेंटालिटी दूसरों के लिए है ही नहीं। पहली बात तो, हम्म नार्सिसिस्टिक को आप कभी भी कुछ भी नहीं समझा सकते, उसकी गलती का एहसास उसको कभी भी नहीं करवा सकते, क्योंकि उसके हिसाब से वो कभी गलत होता ही नहीं है। ये डिसऑर्डर है। हम्म ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जहां पर उसको कभी उसकी गलती लगती नहीं है। देखिए, पछतावा भी उसी को होता है ना जिसको गलती समझ आए। लेकिन ये बिल्कुल मैम बिल्कुल। पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऐसा है जिसमें उसको अपनी गलती, वो सामने वाले की मर्डर भी कर देगा ना, उसमें भी वो अच्छा कोई रीजन ढूंढ लेगा तो ये कि हुआ है, मैंने यही तो हुआ है मर्डर मैम। किया, मगर मेरे पास रीजन सही था। ऐसे होते हैं मैम मैं मर्डरर्स, ऐसे ही लोग उम्मीद मर्डरर्स करती बनते हूँ कि ये जो सेशन है, इस चीज को ना अगर लोग बहुत जो वाकई समझदार हैं, मैं उस ऑडियंस पे भी आएंगे, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, लेकिन जो वाकई समझती है चीजों को, हम नहीं कह रहे कि आप मिताली मैम को हैं। सुनो, उनको उनकी चीजों को एक्सेप्ट करो ना, मेरी खुद का दिमाग लगाओ, वो जो बोली है कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पाओगे जो वो बोल रही है, और वो बिल्कुल राइट बोल रही है। और आपने देखा है, आप लोगों के सामने प्रूव है कि उसमें भी मिताली मैम निकाला गया हम्म, है कि हम्म, हाँ ये इसलिए किया गया, ये उस हम्म, लिए किया गया। तो मैं हम्म, स्टार्टिंग से, क्योंकि ये तो होता ही नहीं, और हम्म, आपने सही वर्ड, आप होप करती हूँ कि आप लोग पैम्पर्ड हम्म, बोलना बंद कर देंगे। फिलहाल हम्म, मैम एक चीज और बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया में मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स लेकर ये जो हम्म, ऑडियंस बैठी है, बहुत सारी ऑडियंस इतनी ज्यादा इमोशनल होती हैं कि लाइक, मैंने खुद हम्म, देखा है मिताली मैम, उस उनकी लाइफ हम्म, में जाके लाइक पैम्पर करना कि आप अपना ध्यान रखो, आप क्यों उदास हम्म, हो, आपको हम्म, समय मिलना चाहिए, मैं समझ हम्म, सकती हूँ, आपको टाइम देना हम्म, है, प्लीज पब्लिक इन्हें परेशान मत करो, इस तरह की ऑडियंस के बारे में आप क्या कहेंगे मैम? ये हम्म, वाकई इनकी मतलब समझदारी कम है, या हम्म, फिर ये इतनी एडिक्टेड है देखने के लिए क्योंकि डेली ब्लॉग आते हैं, हम्म, हालांकि फालतू ही है, सुबह से उठ के इंसान ब्रश करके रात को सो जाता है बेड में, दिखा देता है हम्म, कि मैं अब सोने हम्म, जा रहा हूँ, गुड नाइट, कल मिलूंगा नए दिन के साथ, नई शुरुआत के हम्म, साथ। तो क्या आपको हम्म, लगता है ये एडिक्टेड है, या इनको आदत है, या ये फ्री बैठी हुई है? मैंने अपनी हम्म, वीडियो में बोला था, बहुत ही गंदे वर्ड में बोला था, मेरा दिमाग हम्म, बहुत वो हो गया हम्म, था, तो मैंने यही हम्म, बोला था कि भैया सुबह से होके अपने हस्बैंड को आप भेज देते हो, बच्चे को भेज देते हो, उस वक्त आप कुछ अच्छा काम कर लो, हम्म, एजुकेशनल वीडियोस देख लो, हम्म, मोटिवेशनल वीडियोस देख हम्म, लो, या आप हम्म, अर्निंग का सोर्स ढूंढ लो, हस्बैंड की हम्म, मदद करो। क्यों हम्म, इतनी वेली बैठी हो कि जाके इन सब हम्म, चीजों को पैम्पर कर रही हो हम्म, जहां से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला? तो ये तो हम्म, मैंने मैम गुस्से में बोल दिया था, लेकिन आपको क्या लगता है हम्म, कि क्या मेंटेलिटी है इतना ज्यादा, हम्म, क्यों इतना ज्यादा ऐसे इंसान से प्यार करना, आपको सही गलत की समझ नहीं, और आप इतना हम्म, ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो कि आप इधर से उधर घुस जाते हो गाली देने? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा तो मैम आपने। इसके लिए अब क्या बोलेंगे मैम? इसमें मैं बस ये बोलूंगी कि ये देखना मतलब बिग बॉस जैसे देखने जैसा है ना? कि बिग बॉस हाँ जो है हमारी सोसाइटी का गंदा आईना है ना? कि हमें बिल्कुल। ना दूसरों के पचड़े, दूसरों के झगड़े, दूसरों की अपनी लाइफ की बैंड बजी हो भले, ठीक है? हम हाँ उसको सॉल्व नहीं करना चाहते, है ना? क्योंकि जहां हम कुछ हम्म कर सकते हैं ना, वहां हम कुछ नहीं करना चाहते। और जहां हम कुछ भी नहीं कर सकते, जहां हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही हमारी कोई वैल्यू है उनके जीवन में, वहां हम्म पर हम बहुत इंटरफेयर करना चाहते हैं।
क्योंकि इजी है ना, हम्म। इजी है। बिल्कुल ऐसी मैम। जगह इंटर बिग बॉस के बारे में जज करना कि वो ऐसी है, वो वैसी है, वो ऐसी है, मुझे ऐसी लगती है, वहां बहुत इजी है ना। मगर अपनी लाइफ बिल्कुल। में देखना और अपने आप को देखना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कड़वा है। अपना आईना देखना और देखना कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ, है ना। तो लोग क्या करते हैं, बिल्कुल मैम। आसान पाथ चूज करते हैं। और उसमें देखिए, मैं एंटरटेनमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, एंटरटेनमेंट में आप कुछ भी देखो, है ना। लेकिन कभी भी हम्म। इतना ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट गलत लोगों के साथ मत करो, क्योंकि ये शायद ये समाज मतलब बेटर लोग भी हैं दुनिया में, शायद ये समाज जो है वो नॉर्मली क्या होता है ना कि इनको देख के लोग अपने आप को थोड़ा नीचा समझने लगते हैं कि भाई देखो इसके पास ये कार है, इसके पास ये है। लेकिन मेरे हस्बैंड जो हमेशा ये कहते हैं कि जो बहुत चमकने वाली चीज होती है ना, समझ लो पूरी नकली है ना। तो जब बहुत पॉइंट मैम। बहुत चमकने वाली चीजें होती है ना, उसमें बहुत गंदगी होती है। हमारा छोटा सा घर, हमारी फैमिली, दो तीन दोस्त, बहुत ब्यूटीफुल चीजें हैं, है ना, ये है असली जिंदगी। हम्म। और अगर इसको हम संभालें, अपना कोई एक अच्छा काम करें रोज। मेरे टू डू हम्म। लिस्ट में रोज होता है कि भाई एक इंसान की मदद करनी है रोज, है ना, कोई एक ओ अच्छा मैम, काम। वेरी नाइस मैम। बहुत बढ़िया। तो इस तरह का अगर हम कुछ करें ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैम एक चीज और बताइएगा कि चलिए हम तो एक 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 साइड की बात कर ली, एक साइड है फीमेल का जो भी है। हम्म, आपको क्या लगता है कि देखिए गलती बहुत बड़ी हुई, हम्म, मतलब इसको ऐसा इजी मैं नहीं बोल रही हूँ कि गलती बहुत बड़ी हुई हम्म, तो मैं जाने दूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टार्टिंग से जो लोगों के रिएक्शन देखे तो उधर जिधर हम्म, वाली पार्टी थी, मेल साइड वाली पार्टी, वो यही बोल हम्म, देती थी कि माना उससे गलती हुई, लेकिन पूरा जो 30-40 मिनट का वीडियो रहता था फीमेल पे आ जाता था, क्योंकि हम्म, टारगेट करनी रहती थी, तुम। हम्म, तो वो इजी, हम्म, हम इसको इजी नहीं कर रहे हैं, ये हम्म, वाकई गलती बहुत बड़ी है मैम, लेकिन क्वेश्चन हम्म, भी बहुत उठे गए, बहुत सारी चीजें हम्म, हुई। आपको क्या लगता हम्म, है मैम, मुझे ये पता चला है कि चलो बैक स्टेप इसलिए लिया गया, कानूनी कार्रवाई है या कुछ भी है, एक्स वाई जेड, हम्म, लेकिन मैम हम्म, आपको क्या लगता है कि ऑफ कोर्स चांस हम नहीं देंगे, या हम होते कौन है देने वाले, या ऐसा कि चांस मिलना चाहिए, या वो हम्म, राइट है कि रॉन्ग है? आप इसके बारे हम्म, में क्या कहेंगे कि मतलब उनके साइड क्या कैसा जीना, उनको लाइफ में छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ जाना हम्म, चाहिए, या उनसे हम्म। गलती हुई है वो दोबारा नहीं करना चाहिए? आप इस पूरे जो उसमें है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे मैम? आप फीमेल की बात कर रहे हैं? यस मैम, यस, फीमेल की बात हाँ, कर रही तो हूँ। मैं इसको ना हम क्या होता है ना, गलती को भी ना, जैसे सिंपल सी एक ये शाहरुख खान का स्टेटमेंट है जो मैं रिपीट कर रही हूँ एक्चुअली। उन्होंने एक हम्म। इंटरव्यू में बोला था कि हम जब कोई गलती होती है ना उसके ऊपर एक टैग लगा देते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है कि एक टेनिस प्लेयर है, बहुत अच्छा टेनिस खेलता है, वो जर्मन टेनिस प्लेयर है। जब हम बोलते हैं हम्म। जर्मन टेनिस प्लेयर ना, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि जर्मनी में बहुत अच्छे टेनिस प्लेयर है ना। हाँ। या फिर हम्म। जर्मनी के टेनिस प्लेयर, जर्मन कार्स, है ना। स्विस चीज, हम्म। उससे क्या होता है कि भाई स्विट्जरलैंड की चीज है, इसका मतलब स्विट्जरलैंड में चीज अच्छी मिलती होगी। अब इसमें ही अगर हम नेगेटिव चीजें ऐड कर दें, है ना, कि वो कहता है ना मैरिज ब्रेकर, फीमेल मैरिज ब्रेकर, है ना। कभी आपने सुना मेल मैरिज ब्रेकर? नहीं सुना नहीं होगा, मैम, राइट। नहीं क्योंकि सुना। हमने ये टैग लगाना शुरू किया है ना, ये फीमेल, हम्म। ये मैं कहती हूँ अगर कोई रिश्ता तोड़ रहा है या गलती कर रहा है तो उसको इंसान की तरह देखो ना, उसको फीमेल और मेल का टैग क्यों लगा हम्म। रहा है? गलती हुई है तो इंसान से, वे दोनों इंसान है ना। ठीक है, भूल जाओ मेल फीमेल। ठीक है, एक बार टैग लगा के बिना उसके देखो, और फिर तुम्हें समझ आ जाएगा कि दो इंसान अगर गलती कर रहे हैं तो किसकी ज्यादा है। बट ठीक है, मैम आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोल दिया इस लिमिट कर पूरे दो। समझाने हाँ, के दौरान, क्योंकि आपने एक चीज बोल दिया फीमेल मैरिज, कभी सुना है? मैम एक्चुअल में ये पूरा हुआ ही है वाईटी पे कि फीमेल ने ही ब्रेक किया है, मेल की कोई गलती बिल्कुल, नहीं है मैम। तो बिल्कुल। ये बहुत अच्छी क्योंकि लाइन है, तो मेरे ख्याल से ऑडियंस कनेक्ट आपने करेगी। कभी, आपने सौतन तो सुना होगा, है ना, सौतन सुना है ना। हम्म। कभी हम्म। लड़कों का क्या वर्ड है सौतन का, कभी सोचा है? नहीं मैम, नहीं लड़कों का कोई नहीं वर्ड ही नहीं। नहीं है, वर्ड ही नहीं बनाया सोसाइटी ने। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि अभी देखो जो पॉइंट है ना, आप समझो कि मतलब कितना रियल है, और ये हम नहीं कह रहे, आप खुद देख लो कि आपके आसपास ये सब सुने हो जो मिताली मैम क्वेश्चन पूछ रही है, खुद से करो, अपने आप में अकेले बैठ के क्वेश्चन करो, राइट है कि रॉन्ग है, हम्म, फिर उस चीज पे आगे बढ़ो। तो मैम बहुत हम्म, बहुत ये लाइन ना, मैं इस चीज को मैंने सीख लिया, और मैं अभी आगे हम्म, आने वाली वीडियो पे ये यूज करूंगी कि नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। तो मैम हम्म, आपको क्या लगता है कि जैसे ऑडियंस है, वो अपनी हम्म, ब्लॉग बना रही है, डेली ब्लॉग बना रही है और आगे बढ़ने को सोच रही है, मे भी उनका एक ट्रिक होगा कि चलो मैं डेली लाती हूँ, धीरे धीरे मुद्दा हम्म, शांत हो जाएगा, बट हम्म, ऑडियंस भी आप जानती हैं
कि हम सबको खुश तो नहीं रख सकते मैम। अब ऑडियंस कितनी ऑडियंस है, पूरा भारत ही है मैम, पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं। अब उसमें भी मैम टाइप्स हैं। टाइप्स कैसे हैं कि एक चाह रहा है कि भैया तू चली जा, एक चाह रहा है हाँ। कि घुटने के बल रहे, एक चाह रहा है कि जमीन में लेट के माफी मांगो, एक चाह रहा है ठीक है यार उसने आके बोला सॉरी इट्स ओके, एक कह रहा है यार वो तो अब बच्ची को दिखा के ऐसा कर रही है, एक कह रहे उन्होंने ऐसा बोल दिया कि मैं थक चुकी हूँ मुझे माफ कर दो यार, उसका एटीट्यूड ही नहीं कम हो रहा है। तो मैम मैं आपको टाइप्स थोड़े बताई, हालांकि बहुत टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हम किसके बारे, तो आपको क्या लगता है मैम कि इनको सबकी सुननी चाहिए या क्या मैं करना चाहिए, आपके मैं हिसाब से बोलती क्या हूँ होना चाहिए किसी कि की जिस भी तरह नहीं की सुननी गलती। चाहिए, किसी की भी नहीं सुननी चाहिए, किसी की भी नहीं सुननी। और मैं मतलब सिर्फ ये यूट्यूब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जिंदगी की बात कर रही हूँ कि जिंदगी में सबसे पहले अपने आप अपने अंदर देखो सही क्या है गलत क्या है, मैम क्योंकि एक सिर्फ एक सेकंड आपको पता एक है। सेकंड बस मैम, एक सेकंड बस, जिन हम्म, लोगों को भी मैम की बातें अच्छी लग रही है ना, मैम के चैनल में जाके सब्सक्राइब कर लेना, मैं टैग कर दूंगी, ठीक है। ये मैम की वीडियो हमेशा ऐसे ही मिलेंगी आपको, मजा आने वाला है। और जितनी मैंने उनकी जर्नी जानी है वो मुंह से बोलती भी नहीं है, वो शो भी करेंगी अपने उसमें, और आप लोग कुछ ना कुछ सीखोगे, और वही लोग फॉलो करना सब या सब्सक्राइब करना जो लोग ना वाकई, जैसे उनने बोला ना कि मुझे एक की मदद करना है, मैं कह रही हूँ आप 10 दिन में एक की मदद कर पाओ तो बहुत मजा आएगा। सॉरी मैम आप कंटिन्यू करिए, मैंने डिस्टर्ब कर दिया मैम, क्योंकि नहीं बहुत नहीं आपको प्यार दे रहे हैं तो मुझे लगा इनको बताना चाहिए कि कोई अगर ये और सुनना चाहते हैं तो मैम की लाइव जरूर देखें। मैं तो बुलाती बहुत रहूंगी लेकिन वहां ग्रेटफुल आपको हूँ डेली दिखेंगी। बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं फॉर ऑल द लव। पर मैं हम्म ये प्रियंका को भी आज बोल रही हूँ कि पता है मैं दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करती प्रियंका, मैं अपनी खुशी हम्म के लिए करती हूँ, मुझे खुशी मिलती है मदद करके। और मैं ये हम्म कहती हूँ कि मैं सबको भी यही कहती हूँ कि अपने पहले अपने लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है। और हम्म ये दुनिया जब आप मरने जाओगे या आपको किडनी की जरूरत होगी या आपको खून की जरूरत होगी ना, ये जो लोग जो जज कर रहे हैं ना आपको, इसमें से कोई नहीं हम्म, खड़ा रहेगा। तो सबसे बहुत पहले बढ़िया। इतने काबिल बनो कि बस अपना सपोर्ट कर सको, और अपने जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं जैसे आपका बच्चा, आपका हस्बैंड, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, हम्म उनका उनके लायक बन जाओ, उसके बाद पूरी दुनिया की सोचना। और मैं तो कहती हूँ सुननी तो वैसे भी किसी की नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हम्म। आपका दिल जानता है आपके लिए सही क्या है। कई बार तो मैम अपनी आप क्या खानदान, एडवाइस करती है उनके लिए, क्या एडवाइस करती है आप उनके लिए, वो मे बी मैं उनको लिंक शेयर करूंगी, वो बिल्कुल जरूर अगर वो देखेंगी। काम कर रही है, अगर इन सब चीजों के बीच में भी अपने कमिटमेंट्स पूरे कर रही है, अपना हम्म काम कर रही है, ब्रांड कोलैबोरेशंस पूरे कर रही है, अपनी बच्ची को स्कूल भेज रही है, तैयार हो रही है, मंदिर जा रही है, घर का काम कर रही है, मैं सल्यूट करती हूँ ऐसे लोगों को। क्या बात है मैम, आपने वो सारी चीजें बोल दी जो वो कर रही थी और उनको गालियां पड़ रही थी, तो राइट है मैम। गाली तो गालियां बहुत। यार, क्या फर्क पड़ता है। जब गांधी जी पद यात्रा पे निकले थे तो बहुत सारे लोगों ने उनके लिए फूल बिछाए थे, उनकी जो जिस मिट्टी पे वो चल रहे थे ना उस पे पानी भी डाल दिया था कि धूल भी ना उड़े, लेकिन कुछ लोग गालियां हम्म भी दे रहे थे ना। तो हम्म गांधी जी को ना वो पानी डालने वालों से कोई फर्क पड़ा कि भाई मिट्टी उड़े तो उड़े, और ना ही गाली हम्म देने वालों से। कोई कुछ लोग फूल बरसाएंगे, कुछ लोग पत्थर मारेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वो जर्नी फिर भी लेनी है, क्योंकि ये आपकी हम्म जर्नी है, ये सिर्फ आपकी जर्नी है। आपको लगता है कि लोग हमारे साथ चल रहे, कोई नहीं चल रहा। ये हम इस दुनिया में आए हैं हम्म। तो एक पर्पस करने आए हैं, और वो अकेले ही करना है, ठीक है। तो मैम कोई आपको क्या साथ लगता है हो। कि ये जो ऑडियंस है जो एडिक्टेड है, जो हम लोग, शायद मैंने आपको ब्रेक कर दिया उसके लिए सॉरी, या फिर हमारी बात हम्म, कहाँ चली गई, हम्म, मुझे मेरे को ये चीज जरूर पूछना था आपसे कि जो उधर जाके पैम्पर कर रही है या इतना ज्यादा है कि वो दूसरों को जाके गालियां हम्म, दे रही है, इन्वॉल्व इतनी है, मतलब इनडायरेक्ट में ये कह रही हूँ, इन्वॉल्व इतनी है लाइफ में किसी और के, हम्म, जो कि आपने हम्म, बताया कि उनके घर में काम नहीं है चीजें, मैम उनको आप क्या मोटिवेट करोगे कि उनको क्या करना चाहिए, कि मतलब आप हम्म, थोड़ा सा, मतलब मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा इस चीज को समझे वो लोग, मैं ये चाह रही हूँ हम्म, कि आप कोई एक मैसेज दीजिए कि उससे वो हम्म, समझे कि अब हमें ये छोड़कर ये चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ये हमारे हम्म, बेनिफिट का है। तो ये हम्म, कुछ हम्म, चीजें अगर आप समझाना चाहें मैम, मे हम्म, भी वो समझ हम्म, पाए उन चीजों को कि हम्म। हमें, हम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं एक बहुत कड़वी बात बोलूंगी, शायद बहुत लोगों को बुरी भी लग जाए, पर मुझे लगता है कि हम्म किसी ना किसी को तो बोलनी पड़ेगी। मेरे पापा एक बात हम्म कहते हैं कि पता है लॉटरी टिकट कौन खरीदता है? हम्म बहुत ही गरीब लोग, क्योंकि वो हम्म मेहनत नहीं करना चाहते, सिर्फ किस्मत के हम्म भरोसे रहते हैं। तो जो लोग हम्म किस्मत के भरोसे है ना कभी उनका भांडा भांडा फूटेगा, है ना। तो हम्म सचिन अभी अपने, सॉरी नाम नहीं लेना था, जो भी लोग मेल अपने सिर्फ पर्सन। किस्मत का खा रहे हैं ना, सिर्फ किस्मत का खा रहे हम्म हैं, मेहनत का नहीं, ठीक है। सिर्फ किस्मत का हम्म खा रहे हैं और मेहनत का नहीं, और किसी की लाइफ में कुछ भी अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, समाज को भी गंदा मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, गलत काम कर रहे हम्म हैं, ऊपर से एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी कर रहे हैं, और उसके बाद हम्म भी
उनकी किस्मत अच्छी है कि कुछ लोग उनको दुआएं दे रहे हैं, ठीक है। तो किस्मत का जो हम्म खा रहा है ना, वो कभी ना कभी तो गरीब हो जाएगा, ठीक है। मेहनत हम्म बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो लोग ये फ्री फंड का प्यार और नकली फॉलोअर्स और नकली कमेंट्स करवा रहे हैं, ठीक है, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। कर्मा जो है ना, यूनिवर्स का कर्मा अलग तरीके से चलता है, ये कैलकुलेशन हमारे भी बस के बाहर की है, ठीक है। तो मुझे हम्म लगता है कि छोड़ देना चाहिए। मैं कहती हूँ सजा, किसी को सजा देने का भी जिम्मा हमारा नहीं है, ठीक है। किसी को हम्म। सजा देने का भी जिम्मा हमारा नहीं है। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट। जब मैम हम एक कुछ अच्छा करते हैं तो हो सकता है कभी कभी हम्म हम किसी की, बहुत लोग, कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत अच्छा करती हूँ, मुझे कभी रिटर्न नहीं मिलता। तो मैं सबको हम्म वही बोलती हूँ कि रिटर्न जरूर मिलेगा। अगर तुमने अच्छा किया है ना, हम्म हो सकता है उस इंसान से ना मिले, मगर कहीं ना हम्म। कहीं से यूनिवर्स तुम्हारा बहुत अच्छा करेगा। तो अच्छा कर्म आपने करो। ये आपने लास्ट में बता ही दिया। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि मैम जो हम्म, जिस तरह की चीजें करके अर्निंग भी कर रहे हैं, लाइक हम्म, नेम फेम मनी जो हम्म, भी आप पा रहे हो, और आप गलत काम कर रहे हो, गलत नहीं कहेंगे, आप बहुत ही गलत काम कर रहे हो। हम्म, इनफैक्ट मतलब हम्म, मैं क्या ही बोलूं कि कोई हम्म, और हो तो मैम बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन उस तरह हम्म, से एक्शन नहीं लिया गया। बट मैम इतना गंदा काम करने के बाद भी मैं कह रही हूँ, अगर आप 1 CR का पा रहे हो या हम्म, नेम पा रहे हो, फेम पा हम्म, रहे हो, मैं कह रही हूँ दो हम्म, तीन लाख सब्सक्राइबर और बढ़ गए, न्यू चैनल खुल गए, आपको क्या लगता है हम्म, मैम? आपने बोल ही दिया हालांकि आप बहुत हम्म, बिलीव करती हैं इन चीजों पे, हम्म, तो कर्मा हम्म, वर्ड, हम्म, तो हम्म। ये निकलता है मैम आपके हिसाब से? बिल्कुल 100%। इतना खतरनाक है प्रियंका ये, कि अगर हम्म आपने आपने आप गलत पे गलत काम किए जा रहे हो और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना, मतलब यूनिवर्स कुछ आपका बुरा नहीं कर रहा। आपने किसी की हम्म सरेआम बेइज्जती कर दी, उसको लोग मरने के हम्म लिए कह रहे हैं, और आप फिर भी इंजॉय कर रहे हो, आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, आप नए चैनल्स खोल रहे हो, आप नकली कमेंट्स करवा रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो, है ना। मतलब बुरे पे आपने हम्म बुरा कर्मा तो किया, एक तो गलती हुई, ऊपर से एक और हम्म गलती की, फिर गलती पे गलती पे गलती पे उसको एंजॉय करने लग रहे हो आप अब, क्योंकि आपको लगा हम्म। अब तो मैंने सब कुछ कर दिया, अब तो मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ भी, है ना। बिल्कुल अब मैम। तो इतनी बेइज्जती के बाद भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये सारे लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका, है ना। ना ही हम्म सब्सक्राइबर्स, ना ही, क्योंकि इनकी सबकी अपनी कर्मा है, ठीक है। लेकिन हम्म यूनिवर्स का कैलकुलेशन बहुत क्लियर है ना। कहीं ना कहीं हम्म जहां आपको सबसे दुखती जगह होगी वहां पर थप्पड़ लगता है, ठीक है। तो इतना कभी हम्म। भी गलत काम नहीं करना चाहिए कि फिर अगले 7 जन्मों तक उसकी भरपाई करनी पड़े। अपना बिल्कुल कर्म। मैम, बिल्कुल। ओवरऑल मैम मैं लास्ट एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, क्योंकि आपका भी टाइम हो रहा है, और लास्ट के 15 मिनट हम लोगों को ऐड करेंगे, जिनको भी पूछना हो आप पूछ सकते हो। मैम एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अगर उससे क्वेश्चन और निकला तो मैं पूछूंगी पक्का। आपको क्या लगता है कि हमको ये तो पता नहीं कि स्टार्ट किसने किया, कहाँ से चालू हुआ, क्या हुआ, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। हालांकि लोग बड़े जजमेंटल हुए बैठे हैं कि हम जानते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं, लेकिन हमें किसी को नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने किया, भाई बहन का उनको रिश्ता खुद भी नहीं खराब हुआ। पता, उनको खुद भी हाँ नहीं पता, क्योंकि हाँ फीलिंग्स का हाँ। कुछ पता नहीं होता, कब क्या कहाँ किसके दिल में ये कब जागी, वी नेवर नो। कोई स्ट्राइक नहीं करेगा, आप बिल्कुल शेयर करो, डोंट वरी। तो हम किसी का नाम भी नहीं ले रहे हैं, नाम किसी की डीपी लगाए हैं, वहां पर मेरी और मैम की फोटो है। मैं क्या बोल रही हूँ मैम कि मैं, हाँ, तो मैं बोल रही हूँ कि मैम हमको ये तो पता नहीं, आपने भी बोला वो चीज है। मुझे ये बस बताइए कि मैम जो गलती थी जो हो गई, बहुत गलत था, बहुत सारी चीजें थी, अब आपको क्या लगता है कि वाकई इनको बाइकआउट करना चाहिए? इन दोनों को नहीं मैं कह रही हूँ, इनफैक्ट ऐसे ब्लॉगर्स को जो पैसे कमाने के लिए लोगों को भटकाते हैं, क्योंकि आपको ऑडियंस बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। मतलब मैं सोच रही हूँ कि एक इंसान घर बैठा टेंशन में आ जाए। मैंने एक औरत को आपको बताऊं मिताली मैम, मैंने रोते देखा है, 10-15 लाइव में जाके मिन्नतें करते देखा है कि यार उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होना। फिर भी मेरी, अगर मैं आपके लिए नहीं, मेरी लैंग्वेज में मैम, मैं तो उनको बेवकूफी कहूंगी, वो इतना इमोशनल अपने माँ बाप भाई बहन के लिए होने, वो ज्यादा अच्छा है बच्चे के लिए होने। बट फिर भी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप इतना क्या करते हैं? आपको क्या लगता है कि बाइकआउट करना चाहिए, कि आप इनको फॉलो करते रहो, इनसे आपको लगता है कि इन लोग कभी लाइफ में कुछ अच्छा सीखेंगे? नहीं, आप तो सिंपल सी बात ये है ना कि आपकी आपके पास लिमिटेड एनर्जी है, हम सबके पास 24 घंटे हैं, ठीक है। और 24 घंटे हम्म में हमारे शरीर के अंदर कुछ इतने अमाउंट की एनर्जी है। अब आप ये सोचो, इतनी हम्म अमाउंट की एनर्जी मुझे कहाँ लगानी है। इसमें से थोड़ी मेरे हम्म बच्चे के पास जा रही है, थोड़े से मेरे हस्बैंड के साथ जा रही है, थोड़े मेरे अपने मम्मी पापा के, थोड़ी मैंने अपने लिए रखी है। जो मैंने अपने लिए एनर्जी रखी है उसमें से मैं 80% एनर्जी इस इंसान को दूं, क्या वो इस हम्म लायक है
या फिर उस एनर्जी से मैं कुछ अपना भला करूं, या अपना ना करूं किसी और का भला करूं? क्या मैं कोई नया बिल्कुल। स्किल सीख सकती हूँ, मैं कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, ऑनलाइन जॉब कर सकती हूँ, कोई नई स्किल सीख सकती हूँ? क्या मैं पेंटिंग सीख सकती हूँ, सिंगिंग सीख सकती हूँ, ड्राइंग सीख सकती हूँ, मैं खुद यूट्यूबर बन सकती हूँ, मैं कोई बुक लिख सकती हूँ, मैं कोई कला सीख सकती हूँ, या फिर इनकी बकवास सुन के रो सकती हूँ, राइट? मतलब मैम, ये सोचने हाँ, वाली बात है कि प्रोडक्टिव आप पूरे दिन में कितने घंटे प्रोडक्टिव है ना? ये जी, सोचने जी। वाली बात है। मैम, मैं एक चीज़, अभी एक क्वेश्चन आया तो मैं वो वाला साइड हम्म, भी आपसे पूछूँगी। लेकिन मैं हम्म, आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मैम का इंस्टाग्राम आईडी भी मैं लिंक में शेयर करूँगी, और इनकी हम्म, यूट्यूब आईडी भी। तो आप लोगों को सिर्फ हम्म, डिस्क्रिप्शन में जाना है, और वहाँ पर कुछ भी लिखा-उखा नहीं रहेगा, तो परेशान नहीं होगे आप लोग। बस क्लिक हम्म, करना और जाकर सुनना। मैम, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना हम्म, चाहूँगी। मैं आप लोगों को लाइव लेती हूँ, थोड़ा-सा मुझे टाइम दीजिए, आप लोग पैनल पे आ जाइए। दूसरी बात, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जितने प्यार से बात कर रहे हैं और जिस तरह से आपको एनर्जी फ़ील हो रही है, वही एनर्जी हमें भी फ़ील कराइएगा, प्यार से बात करिएगा। मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक साइड है वाइफ की, आपको पता है, मनीषा तो का उसमें अभी ज़्यादा मैसेज क्वेश्चन देखा नहीं कर, मैंने। हाँ, हाँ, मनीषा के हाँ, आंसू तो का मैं, बदला कौन लेगा? हाँ, तो मैम, हाँ, तो उसके बहुत लिए अच्छा आप क्या कहना क्वेश्चन। चाहेंगे कि लाइक, हाँ, मतलब उसके लिए मैम क्या कहना चाहेंगे? पहले तो इन्हीं के क्वेश्चन का आंसर देते हैं, हाँ, फिर हम इन्हीं के बात क्वेश्चन करते का हैं। आंसर देती हूँ अंकिता, कि मनीषा के आंसू का बदला मनीषा खुद लेगी। हम्म? अगर आप हुँ, उसको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको वीक समझ रहे हैं ना। और मैं सच बताऊं, हुँ, बहुत अच्छा बदला लेगी। भरोसा रखो, हुँ, वुमेन पावर के ऊपर भरोसा रखो। एक भले यंग एज की लड़की हो, है ना, लेकिन हुँ, औरतों में जितना जितनी ताकत है, उतनी हुँ, लड़के सोच भी नहीं सकते। ठीक है, सोच भी नहीं हुँ, सकते। जब चाहे मनीषा बदला ले सकती है, और ऐसा बदला ले सकती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है, तो मैम, मनीषा नाम के नहीं आंसू, लेंगे अपन। हाँ, किसी को हाँ। बदला लेने की जरूरत नहीं है। मैम, वो लेकिन खुद एक ले। चीज बताइए कि उसके लिए भी बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था। मैं आपको कुछ चीजें हम्म, बताऊंगी जो मैंने देखी है, मे बी मैं रॉन्ग हो सकती हूँ। मैंने ये हम्म, देखा था कि स्टार्टिंग में जो बातें हो रही थी वो पीछे थी, फिर वो कुछ हम्म, दिन नाराज थी, जो भी था, आपने सही बात बोला, नार्सिसिस्ट है हम्म, मैन, तो उसका तो इलाज हो ही नहीं सकता, मे बी हम्म, वो उसके साथ भी वैसा ही बिहेव करता होगा। बट बिल्कुल आप बिल्कुल। बिल्कुल सही बात बोली, और ये बात रियली है मैम कि वो कनेक्ट, वो हम्म, खुद स्टैंड नहीं लेगी तो लोग उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, है ना, ना मैम? ना, ना, मतलब उसको स्टैंड खुद लेना पड़ेगा ना। यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल। आप ये नहीं कह सकते हो कि हम एक फीमेल का हम साइड ले रहे हैं तो हम उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं या पीछे छोड़ रहे हैं या आंसू नहीं ना, देख ना, रहे हैं, या मेल ना, मेन ये है कि मैम उसको अपना खुद स्टैंड लेना चाहिए, आप यही बिल्कुल। कहना चाहते और हो ये ना? मैं बता रही हूँ कि अगर उसको गलती लग भी गई, फिर भी वो माफ करना चाहे अपने हस्बैंड को, तो इसमें भी हम्म, मैं तो नहीं जज करती उसको, बिल्कुल भी। मैं बोलती भाई, ये हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, तुम्हें जो सही लगता है करो। तुम्हें माफ करना है करो, तुम्हें बदला लेना है करो, तुम्हें डिवोर्स लेना है लो, तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच का डिसीजन हस्बैंड वाइफ के बीच में ही होता है। इसमें ना सास, ना ननद, ना यूट्यूब ऑडियंस का तो कोई मतलब है ही नहीं कोई मतलब। जो भी डिसीजन है वो हम्म, मनीषा को खुद लेना है, वो भी पर्सनली, कि मैं भाई इस इंसान के साथ हम्म, जिंदगी भर निकालनी है। क्या ये सही है मेरे लिए डिसीजन? क्या मुझे दोबारा स्टार्ट हम्म, करना है? क्या मैं मुझ में वो हिम्मत है? क्या मुझे वो स्टेप लेना चाहिए या फिर नहीं? ये उसका डिसीजन है 100%। चलो, और जिनको भी लाइव आना है आप लाइव आओ, और कैमरा ऑफ ऑन करके करना है, ठीक है, लेकिन मुझे जरूर शक्ल दिखा देना। मैम, एक ये आई हुई है, हम्म। नेहा शर्मा जी, हाँ जी, पूछिए आप क्वेश्चन। मैं यहाँ पर लिंक कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप लोग आओ। हाँ जी मैम, पूछो, आप क्या पूछना है आपको? हेलो, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? म्यूट है हाँ, आई थिंक, देखो आप। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो हम्म, दीदी, हेलो मैम। हेलो अगर हम हेलो। लोग किसी का सच, हाँ, सच बोल गए और किसी के पीछे बोल गए, मतलब वो इंसान क्या सच ही बोल गए, तो हम्म, पीछे बोले तो भी क्या कर्मा रिटर्न आते हैं? हम्म। मतलब आप कह रहे हो कि गॉसिपिंग कर रहे हैं उसके बारे में, राइट? हाँ, हाँ, मतलब अगर हम लोग किसी को बता गए हैं, वो सच ही हम्म, है, झूठ नहीं है, तो हम्म। क्या कर्मा रिटर्न आते हैं? देखो, आप क्या बोल रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता नेहा। फर्क इससे पड़ता है कि आपका बोलने का इंटेंशन क्या है। क्या आप उसकी मदद के लिए वो बोल रहे हो, उसकी भलाई के लिए बोल रहे हो, या फिर उसके मजे लेने के लिए? सच बोलो या झूठ बोलो, इंटेंशन से कर्मा बनता है। ठीक है, दो चीजों से कर्मा बनता है, एक्शन और इंटेंशन। कर्मा क्या है, मतलब आपने क्या एक्शन लिया, है ना, किसी को खाना खिलाया, लेकिन किसी को खाना तो खिलाया, मगर इंटेंशन क्या है कि उसका आशीर्वाद मिल जाए, वो मेरे बारे में अच्छा हम्म, सोचे, वो मेरी तारीफ करे, मुझे कॉम्प्लीमेंट दे। तो फिर इंटेंशन खराब है ना। अगर इंटेंशन खराब है तो अच्छे कर्म का भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो हम्म, इंटेंशन इज एवरीथिंग, है ना, आपकी अंदर की सोच मतलब क्या है।
आप पीछे से उसके बारे में खराब भी बोलो, मैं कहती हूँ उसके मुंह पे भी थप्पड़ मार दो, लेकिन अगर इंटेंशन सही है ना तो सब सही। हो सकता है वो सामने वाले को ठीक है, वैल्यू भी ना हो, मगर आपका कर्मा सही रहेगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके। हाँ जी, हेलो दिव्या, और भी जिनको लाइव आना आ जाओ। हेलो दिव्या। दीदी नमस्ते, हाँ दीदी जी, नमस्ते, राधे राधे। नमस्ते नमस्ते। पहले तो दीदी आज आपको सुन के मेरे स्टार्टिंग से लेके अब तक के सारे क्वेश्चन ही खत्म हो गए, क्वेश्चन ही नहीं है कोई। लेकिन फिर भी दीदी मैं एक बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग से है ना, मैं सिर्फ यूट्यूब से इसी चीज से जुड़ी हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, सिर्फ मैं हम्म इस केस में ही जुड़ी हूँ कि मैं बार बार उसके लिए स्टैंड ये लेती हूँ लड़की के लिए कि भी जब गलती दोनों ने की थी तो एक के लिए तो आप ये बोल रहे हो कि भाई आप बहुत अच्छे हो, आप मेरे आइडल हो, और दूसरे को आप एक ऐसी जगह पे बिठाने की बात कर रहे हो जो एक किसी मतलब अगर गलत महिला भी है ना, मतलब गलत भी नहीं बोलूंगी दीदी मैं, वर्ड ही नहीं है, आप समझ जाओ भी, वहां उसकी बेटी की और उसको बिठाने की बात कर रहे हो। तो मैडम लोगों ने मुझे, शायद सबने तो नहीं किया लेकिन बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि भाई देखो आप उसकी जैसी ही मानसिकता के हो गए, या फिर ये मतलब मुझे कहीं ना कहीं क्या लगता था कि जो सोशल डिफेमिंग हुई है उसको कोई अब हटा नहीं सकता। अगर भगवान भी आके ये बोल लेना कि वो लड़की कुछ नहीं कुछ हद होता। तक, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, क्या है सोशल डिफेमिंग? ये लोग हैं कौन? कुछ नहीं है ये। आपको पता है एक ही इंसान मल्टीपल आईडी से, हो सकता है वो सच वो पर्सन ही कर रहा हो ये सब बकवास। आप हाँ ये दीदी मत तो सोचो ना, कि हाँ जो भी कमेंट्स दिखते हैं वो रियल है। ठीक है। नहीं नहीं दीदी, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मतलब मैं हम्म जैसे आपको सुना, मैं प्रियंका दीदी को फॉलो करती हूँ, मैं सिर्फ मेरा ये हम्म क्वेश्चन है आपसे। आज मैं एक हम्म लाइव सुन रही थी, उसमें 5-7 आंटियां बैठ के सुबह से लेकर शाम तक मतलब हम्म लाइव करती हैं। हम्म उसमें एक जो ये लड़की है जगत दीदी, हम्म जिसको जगत हम्म दीदी का टैग दिया गया है, देखो गलत तो दीदी है, मतलब हम्म क्योंकि सोसाइटी में मैसेज गलत गया है देखो। हम्म 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 लेकिन बात करने के मुद्दे, 2 महीने से एक मैटर को आप चला रहे हो, बात करने के मुद्दे और भी तो हो सकते हैं ना। महाराष्ट्र में हादसा हो गया, अभी हम्म, आज जयपुर में हो गया, आज मेरठ में बिल्कुल। भी हो गया एक हादसा। हम्म मतलब हम्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही, और मैडम इतना गलत वर्ड यूज किया जाता है, प्रियंका मैं हम्म बोल दूं क्या? नहीं मैम, रहने दीजिए, मतलब समझती हूँ आपको मैं, गुस्सा है, लेकिन जाने दो आप। नहीं नहीं नहीं, वो वर्ड है, मैं हरियाणा से हूँ, और हम्म मेरी लोकल हम्म लैंग्वेज में दीदी उस वर्ड का मतलब है कि जो एक औरत मतलब हम्म मल्टीपल, मतलब ठीक है। समझ जाओ हाँ आप, समझ हाँ गई। मतलब हाँ उसको हाँ वो दिन में 1000 बार बोलती हैं। और आज एक हम्म आई थी मैडम उपाध्याय जी, मैडम पूरा नाम तो नहीं लूंगी मैं उनका, आज हम्म उस मैडम ने ऐसी स्टेटमेंट दी ना मैडम, मतलब मैं खूब रोई। उसने क्या हम्म बोला कि हम्म भाई जो उसकी बेटी है ना, मतलब हम्म, जगत दीदी हाँ की मैं बेटी समझ है, गई। हम्म वो उस जैसी ही गिरी हुई बनेगी, क्योंकि उसके हम्म लक्षण मुझे अभी से ठीक नहीं है लग रहे। हम्म क्योंकि माँ जब ऐसी है तो बच्ची कैसी बनेगी दीदी, मतलब मुझे ना, मैंने लिखा हम्म कि आप क्या बोल रहे हो, मतलब आप गलत बोल हम्म रहे हो। और जो सुनने वाली लेडीज थी ना, वो हम्म रोक नहीं सकती थी, वो औरतें नहीं है, वो माँ नहीं है क्या? मतलब हम्म आप एक औरत, एक बच्ची 7-6 साल की है, आप उसके लिए आप ऐसा बोल रहे हो, हमें दर्द हम्म लग रहा है, अभी आप औरत नहीं हो, आपको नहीं लग रहा दर्द? और आप एक हम्म औरत की धज्जियों को बड़े हम्म समाज में उड़ा रहे हो भी। ठीक है, आप कुछ भी मुद्दा ले लो, आप सिर्फ एक बात बोल सकते हो, उस हम्म लड़की ने भाई बहन के रिश्ते को खराब किया है, हम्म लड़के ने भी तो भाई बहन के रिश्ते को खराब किया है। लड़का तो शॉपिंग भी करने जाए, चलो भैया, चलो भैया बहुत खुश हैं। लड़की अगर आके माफी भी मांग रही है ना, तो लोगों को उसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे मिलने चाहिए कि ये लगे हाँ लड़की हाँ गिल्ट में है, लड़की गिल्ट में है। और दीदी ये बात मैंने मतलब मोस्टली पैनल्स पे जाके दीदी मैं प्रसिद्ध हो गई बिल्कुल, मतलब कि ये तो दीदी ये आ गई, ये अब उसकी साइड लेगी, ये अब उसकी मतलब साइड वाली बात नहीं है दीदी कि मुझे उससे कुछ लेना है। हम अपने हम्म घर में संपन्न है, लेकिन जैसे अभी मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, क्या आप हम्म मेरा साथ नहीं दोगे एज ए लेडीज? नहीं, वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, मैं आपको बताऊं। पहली बात तो जैसे ही लड़की कोई स्ट्रांग दिखती है, और उसने एक देखो, अगर कोई लड़का स्ट्रांग होता है ना तो उसकी बड़ी बड़ी गलतियां छुप जाती हैं, लेकिन लड़कियां जैसे स्ट्रांग होती है ना, उनको बदनाम करने की कोशिश शुरू हो जाती है लोगों की।
ठीक और है दीदी जो मतलब मैं एक मिनट दिव्या दिव्या एक सबसे मिनट बड़ा मैम हाथ एक एक औरतों का ही होता है, चीज क्योंकि वही जलन, बोल रहे मैम, तो ये औरत, हाँ ये मेंटेलिटी होती होगी ना मैम, जलन ही होती है, और कोई जेलसी जो रीजन है क्या ना, है? ये औरतों की प्रॉब्लम क्या है कि इनको जब आजादी नहीं मिलती और ये उस लेवल पे नहीं पहुंच पाती, तो ये दूसरी औरतों की सक्सेस नहीं देख पाती। और अगर बिल्कुल। कोई औरत अपने बलबूते पे खड़ी है और उस बस मौका ढूंढ ही रहे होते हैं कि इससे एक गलती हो और इसकी धज्जियां उड़ा दे हम, बट मैम आप क्या एक और चीज नोटिस नहीं करते हो, आप एक चीज नोटिस नहीं करते हो, लाइक जैसे कि मैं खुद औरत हूँ, अब मैं किसी औरत को बता रही हूँ सपोज दैट कि यार ये तो ये जो हरकत कर रही है ना, ये इसलिए कर रही है बिकॉज ये है। आप ये इस चीज को फील करते हो कि मैं भी सोसाइटी में ये मैसेज दे रही हूँ कि मैं खुद औरत हूँ, लेकिन मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि औरतें ऐसी होती हैं, तो मैं इस बात से खुश हो रही हूँ कि क्वेश्चन उस पर उठवा रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन मेरे पे भी उठ रहा है क्योंकि औरतें ऐसी होती हैं। तो पर क्या इतनी अक्ल ये कहाँ है, इतनी अक्ल ही नहीं है ना, आप समझ नहीं रहे हो। देखो, दो तरह की, पूरा ग्रुप बता देती हूँ, दो तरह की औरतें होती हैं। एक होती है क्वीन मेंटालिटी वाली। क्वीन मेंटालिटी वाली वो होती है जो अगर आपके बगल में दूसरी औरत है और वो उसने हील पहनी है और वो गिर जाए, तो आप उसको संभालते हो, उसकी ड्रेस ठीक करते हो, अगर उसकी ब्रा की स्ट्रैप दिख रही है तो उसको मदद करते हो। और दूसरी टाइप की जो नौकरानी मेंटालिटी, जिसे मैं कहती हूँ मेड मेंटालिटी, वो लोग ऐसी होंगी कि अगर आपके ड्रेस में जरा सा कुछ फटा होगा ना, तो बगल वाली को बोलेंगी, देख उसने कैसे पहने हैं कपड़े, देख वो राइट। देख कैसी गंदी सी दिख रही है, देख कैसा कलर पहना है उसने। अंदर ही अंदर जल भुन रही है, ये जिंदगी भर ये जलती भुनती रहती है, और घर में इनकी कीमत दो कौड़ी की नहीं है, इनको खुद मेड वाला ट्रीटमेंट मिलता है। और जो क्वीन मेंटालिटी की लेडीज होती है, वो अपने घर पे भी राज करती है, वो सोसाइटी पे भी राज करती है, वो सोसाइटी का भला भी करती है और दूसरी औरतों को सपोर्ट करती है हमेशा। अपनी बेटी के लिए खड़ी रहेंगी, अपनी बहन के लिए खड़ी रहेंगी, अपने दोस्तों के लिए खड़ी रहेंगी, लड़ेंगी समाज से अपने हक के लिए। ये होती है क्वीन मेंटालिटी। और ये एक जो मेड मेंटालिटी औरतें होती है ना, वो जिंदगी भर अपने हस्बैंड की, ससुराल वालों की मेड बनी रहेंगी और सामने वाले से जलती रहेंगी हमेशा। तो ये दो क्योंकि तरह अपनी सेट ऑफ, अपनी चीजें, हाँ, लेकिन बहुत बढ़िया मैसेज था ये, और उम्मीद करती हूँ कि लोग समझेंगे, क्योंकि सही तरीका भी था समझाने का, क्योंकि समझ में भी नहीं आता और लोगों को लगता है यार कि बस हम राइट है। बट मैम एक चीज है, नहीं, औरतों छोड़िए में भैया, दो मैम एक टाइप चीज। होती है, ये बहुत क्लियर है। और आप ना, मैं बताऊं, अगर आप क्वीन मेंटालिटी वाले हो ना, तो आप मेड मेंटालिटी वालों से आपकी दोस्ती टिकी नहीं सकती। क्या बात है मैम, और अगर आप मेड राइट। मेंटालिटी वाले हो तो क्वीन मेंटालिटी के साथ आप कभी नहीं टिक सकते। ये हाँ मैम, आप लेकिन इसमें किटी पार्टीज होती है ना, उसमें भी देख लेना, मेड मेंटालिटी वाली का एक अलग ग्रुप होगा और क्वीन मेंटालिटी वालों का अलग ग्रुप होगा। और उसमें अगर कोई गलती से आ जाए एक दूसरे गलत मेंटालिटी वाला, वो तो बेचारा जल भुन के पागल ही हो जाए। मैम एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए सामने वाला इंसान इतनी सारी चीज तबाही किया और एक नॉर्मल इंसान जी रहा है, तो क्या उसके लिए भी वो किस मेंटालिटी में जी रहा होगा, या हमें राइट है क्वेश्चन करने का? दोनों चीज का आप आंसर दीजिएगा कि क्या हमें राइट है उनकी इस लाइफ में दखल अंदाजी करने का, बिकॉज क्योंकि हमने सब्सक्राइब किया है या हम फॉलो कर रहे हैं, जो कि उन्होंने आपसे बोला नहीं आप मत करो, जाओ, आपको नहीं पसंद है तो। बट क्या इतना इंटरेस्ट लेना चाहिए कि वो ऐसा नॉर्मल ब्लॉग क्यों लेकर आ रही है, रोग मतलब जो भी है, या फिर मैम उनके वो जो शांत है उसके पीछे की क्या मेंटालिटी हो सकती है आपके हिसाब से? नहीं, वो शांत है क्योंकि वो क्यों, वो वाली उसकी मेंटालिटी ऐसी है कि भैया भले लोग कुछ भी बोल लें, मुझे तो अपनी बच्ची का पेट पालना है ना। राइट मेरे मैम, पास बोला है कोई उन्होंने। सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मुझे तो अपना घर चलाना ही है। ठीक है, तुम मुझे गाली दे लो, तुम्हारे बोलने से मैं वो नहीं बन जाती जो तुम बोल रहे हो, है ना, और ना ही मेरी बेटी कुछ बन जाएगी। बोलते रहो, भौंकते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे काम करना है। और देखो, आसान नहीं है, सिंगल वुमेन होना आसान नहीं है इस समाज में, जहां पर आपकी एक गलती भी माफ नहीं करते, है ना। आप चाहे बिल्कुल कल मैम। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाओ कल, लेकिन अगर वो गलती आपने 200 साल पहले, स्मृति ईरानी अभी मिनिस्टर है, लेकिन अभी भी उसके डांस के वीडियो, जिसमें वो म्यूजिक वीडियो में उसने डांस किया है शॉर्ट ड्रेस पहन के, वो अभी भी लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं। अब वो मिनिस्टर बन चुकी है, एजुकेशन मिनिस्टर, फिर भी लोग उसको माफ नहीं करते, है ना। तो मैम देखिए, आपको क्या लगता है कि ये अपने राइट नहीं होने चाहिए, कि हमें अपनी लाइफ जीने की आजादी नहीं है क्या, कि मतलब बिल्कुल उसमें आजादी भी है, लोग जज बिल्कुल करेंगे आजादी कि नहीं, क्या? करने दो ना इंटरफेयर। मैं कहती हूँ करने दो इंटरफेयर ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनका एंटरटेनमेंट है। मैं कहती हूँ बिल्कुल कहने दो। इनफैक्ट अगर आप कुछ लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ अच्छा कर रहे हो लाइफ में।
और अगर समझ ये लो तो बहुत कोई भी सही है। आपके बारे में बात ही नहीं कर रहा ना, तो मतलब समझ लो कुछ भी खास नहीं कर रहे लाइफ में। तो करने दो हम्म। बातें लोगों को, है ना, करने दो मैम बातें। एक और चीज बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर थोड़ा सा मुझे आप समय देंगी। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा हाँ, है। बट हाँ मैम मुझे एक चीज और बताइए कि ये जो अभी अतुल सुभाष का आपने सुना ही है न्यूज, तो हाँ हाँ। जो मतलब मेरे में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं चाह रही हूँ आपके थ्रू ही आंसर जाए, क्योंकि मैं हम्म, इसको इस वीडियो को फेसबुक वगैरह में भी अपलोड करूंगी। तो हम्म, आपको क्या लगता है मैम कि जो लेडी ने हुआ उस मेंटेलिटी, मतलब वो क्या ही समाज को क्या ही मैसेज है, और वाकई हम्म, मतलब मेल के लिए लॉ होना चाहिए, मतलब आप अगर अपने हिसाब से आप जैसा समझाना चाहें, एक बिल्कुल मोटा मोटा बिल्कुल, जो भी है, आपने बहुत सही तो आप बात प्लीज बोली। बताएं। इसलिए ना पता है, मैं कभी भी ना किसी भी क्राइम को या गलत काम को कभी भी जेंडर से नहीं देखती, है ना। इसलिए जैसे हम्म। जो अतुल सुभाष के साथ हुआ, वो मेरे एक नहीं मल्टीपल मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेल्स हैं, उनके साथ हो चुका है ना। डिवोर्स में उनके साथ हम्म। इतना, उन पे इतने झूठे केसेस किए गए एलिमनी के लिए, पैसे के लिए, उनको जॉब छोड़नी पड़ी अपनी। एक सीईओ ने तो अपने एम्प्लॉय को इसलिए जॉब से निकाल दिया कि बेचारा जितना पैसा उसकी बीवी मांग रही है उतना पैसे में तो ये जमीन सड़क पे आ जाएगा, तो नौकरी नहीं होगी तो एलिमनी नहीं देना पड़ेगा, तो कम से कम ये जिंदा रहेगा, नहीं तो ये सुसाइड कर लेगा। तो वो सीईओ ने खुद बताओ। उसको नौकरी से निकाल दिया कि ये जिंदा तो रहेगा कम से कम। जब इसके पास कुछ देने के लिए नहीं होगा तो कोर्ट के पास ये मांग नहीं सकती है कुछ। तो जैसे कहते हैं ना कि अच्छा औरत या अच्छा आदमी नहीं होता, अच्छे इंसान और बुरे इंसान होते हैं, ठीक है। और औरतें भी हम्म। बहुत ही खराब और सेल्फिश और लालची हो सकती हैं, ठीक है। और आजकल के जो अच्छे, जो सच में अच्छे भाई, अच्छे बहन, अच्छे हस्बैंड, अच्छे पिता हैं, उनके साथ बहुत सारी जातियां हो रही है। देखिए, हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो सकते हैं, अनबन हो सकती है, और डिवोर्स लेना इज कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर आप साथ में रह के बहुत ही ज्यादा दुखी हैं तो बेटर है कि आप अलग हो जाएं। पहले हम्म। जमाने में लड़कियां एडजस्ट कर लेती थी बच्चे के लिए, आजकल के जमाने में लड़कियां भी एडजस्ट करती है, लड़के भी एडजस्ट करते हैं, कभी कभी दोनों ही एडजस्ट नहीं करते और चाहते भाई सुकून से दोनों अलग रहें। लेकिन कुछ हम्म। केसेस में लॉज की वजह से और एक्चुअली वो फीमेल्स को, ऐसा जरूरी नहीं फीमेल्स को पता हो, मगर ये जो लॉयर्स है ना, लॉयर्स उस बात का हम्म। फायदा उठाते हैं कि भैया जितना इनका केस चलेगा, जितना इसको पैसा मिलेगा उतना मुझे वैसा मिलेगा। जब लड़की को अच्छी हम्म। एलिमनी मिलेगी तो मुझे भी मोटा अच्छा हम्म। मिलेगा, राइट। तो ये बिजनेस लॉयर्स का हो गया। इसलिए मैं जो भी मेरे पास आते हैं क्लाइंट जिनका डिवोर्स चल रहा है, मैं उन सबको बोलती हूँ लॉयर्स के थ्रू मत जाओ, आउट ऑफ कोर्ट सामने बैठ के बात करो। क्योंकि चाहे तुम अब एक दूसरे से नफरत करते हो, लेकिन कभी ना कभी प्यार रहा था, एक बच्चा है। इतनी गंदगी मत करो, रिश्ता इस इतनी गंदगी से मत तोड़ो कि सामने वाला टूट जाए। और लड़के ना बहुत बिल्कुल। इमोशनली होते हैं, है ना। लड़कियों लड़कियों में हम्म। ताकत होती है, लड़कों में नहीं होती। लड़कों को अच्छा, कभी आप भी ये मानती हैं? हाँ, लड़कों में इमोशनल हम्म। बैंडविड्थ नहीं होती है, क्योंकि उनको ना कभी बचपन से लड़कियों को क्या सिखाया गया है, तुम्हें दूसरे घर जाना है, तुम्हें दूसरे घर जाना है। तो लड़कियां मेंटली प्रिपेयर्ड होती है रिश्ता तोड़ने के लिए और नया रिश्ता बनाने के लिए, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया ना, ये तुम्हारा घर नहीं रहेगा, दूसरा घर तुम्हारा हो जाएगा। हम्म। तो वो मेंटल, वो रिश्ता तोड़ना और नया जोड़ना इजी है लड़कियों के लिए, ठीक है, क्योंकि बचपन से उनको सिखाया गया है। लेकिन बट लड़कों को मैम तो कभी जिस तरह का टाइम आ गया है कि अब देखिए, पहले तो ये सारी चीजें होती थी, मैं भी मानती हूँ, बट अब ऐसा टाइम आ गया है कि औरतें भी बहुत कुछ करना चाह रही, आदमी भी बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, और ना लोग समझ नहीं पा रहे, मतलब औरतें भी अब इस तरह की चीजें सोचने लगी कि हम क्यों बर्दाश्त करें, या हम क्यों इतना ज्यादा सैक्रिफाइस करें, सही हमारी बात भी है। जर्नी है, हमको भी हम्म, लाइफ में जीना है, हमारे हम्म, भी सपने हैं। तो अब हम्म, ऐसा हो गया है कि हम्म, अ, उनके भी सपने, और वो अब ये भी हो गया कि हो सकता है आने वाले टाइम में वो शादी भी करना इग्नोर करें। मैं नॉट लड़कियों की बात कर रही हूँ, लड़के भी नहीं बिल्कुल सही शादी कह रहे करेंगे। हो आप, बिल्कुल बट सही पॉइंट कह रहे हो। मैम ये मैं बोल रही हूँ कि हम्म, फिर इसमें दर्द सहने की ताकत वाकई औरतों में रह जाएगी या हम्म, नहीं है, इसलिए अब वो एक्शन ले रही हैं। क्योंकि एक वीडियो हम्म, मैंने बनाया था मैम, मुझे उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन किए गए थे, जबकि मुझे लगता है कि मैंने राइट बोला था। लोग हम्म, फेमिनिज्म का नाम बड़ा यूज करते हैं जब हम्म, ये सोचने हम्म, लगी हैं। मुझे लगता हम्म, है ये अवेयरनेस का नाम है कि हम्म, एक टाइम औरतें सहती थी और सहते सहते हम्म, मर जाती थी। आज के हम्म, टाइम में औरतें नहीं सहती हैं और जीना हम्म, चाहती हैं। तो आपको हम्म, क्या लगता है कि आपने जो लाइन बोली कि हम्म, लड़कियों में ताकत ज्यादा है सहने की, हम्म, आपको क्या हम्म, लगता है कि अब जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं और औरतें अपनी लाइफ को जीना चाह रही हैं क्योंकि अब वो सहना नहीं चाहती हैं, तो हम्म, आपको क्या लगता है कि वाकई दर्द अभी भी ज्यादा रहेगा, सहने की ताकत रहेगी,
या अब मैम अब ये चीज नहीं करना चाहिए कि औरतें दर्द सह रही हैं तो थोड़ा बहुत झेल सकती हैं, ये एक्चुअली मेंटेलिटी हटानी चाहिए। मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या हो रही है सोसाइटी में, कि लड़कियों ने तो अपने आप को बहुत अपग्रेड कर लिया है, ठीक है, लेकिन लड़के अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाह रहे। लड़के क्या कर रहे हैं ना, उनको सोचते हैं हमें तो बचपन से यही सिखाया है बस पैसा कमाना है ना, पढ़ना है, नौकरी करना है और पैसा कमाना है, बाकी सब तो बीवी देख लेगी। लेकिन बीवी की क्या डिमांड्स है, मुझे अटेंशन भी दो, मुझे घुमाओ भी, मुझे फिराओ भी, मुझे गिफ्ट्स भी दिलाओ, वैलेंटाइंस भी सेलिब्रेट करो, मेरे साथ वीडियो भी बनाओ, है ना। और लड़कों को लग रहा है ये सब क्यों करें, हम पैसा कमा तो रहे हैं, लेकिन लड़की बोल रही है मैं भी तो कमा रही हूँ पैसे, फिर तुमको क्यों रखूं मैं। तो लड़कों को ना ये समझने की जरूरत है कि इनको अब अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं बता रही हूँ अच्छी शादियां वहां हैं जहां पर हस्बैंड अपने वाइफ के करियर को सपोर्ट कर रहे हैं, जब वाइफ जॉब कर रही है तो उसके लिए चाय भी बना दे रहे हैं, बच्चे को पढ़ा भी दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कंप्लीटली, और ज्यादा ये नहीं सोच रहे कि मैं क्यों करूं, मैं तो आदमी हूं, क्योंकि वो वर्क नहीं करेगा अब आगे वाली जनरेशन में वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि देखो वो सहन करने का टाइम अब धीरे धीरे औरतों का खत्म हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया ना, वो किसी भी तबके को बहुत दबाया जाए तो वो एकदम फूट के निकलता है। अब जब फूट के निकलता है तो उसमें कुछ लड़कियां ना उस पावर को गलत यूज करने लगती है ना? ये भी है, ये भी है। वो सोचती है कि बस मर्दों का काम है पैसा कमाना बस, और इनका कोई यूज बट ही नहीं। आपने इसका आंसर दे दिया है, लोग समझना था समझ जाए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत आता है कि आजकल औरतें भी इस तरह की चीजें कर रही, जैसे कि अतुल सुभाष के साथ हुआ। तो आपने ये समाज दे दिया है, ये जवाब दे दिया है कि हम लड़की या लड़का दोनों को दोष नहीं दे सकते, या हम दोनों को अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे तादाद में औरतें भी बहुत कुछ झेल रही हैं, प्रताड़ित हो रही हैं, प्रॉब्लम हो रहा है बहुत जगह, लड़कों के साथ भी हो रहा है, जो कि आपने खुद बताया कि आपके क्लाइंट भी है इस तरह के। तो मैम इसको मतलब ऑडियंस को किस नजरिए से देखना चाहिए, बैलेंस देखना चाहिए, या अभी भी जैसे बहुत सारे लोग एक वीडियो बनाने पे आए हैं, या तो जागरूकता समझिए कि लड़कों में जागरूकता आई है कि यार मेल के साथ अत्याचार हो रहा है, अब नहीं होना चाहिए, लॉ बनना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मतलब आप क्या इसका आंसर देंगे कि ऑडियंस किस तरह से चीज को समझे। मैं पता है अत्याचार उसको नहीं कहूंगी, देखिए लीगल सिस्टम की जो कमियां हैं वो तो है ही, मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। और मैंने बताया ना, अच्छे लड़के बुरे लड़के, अच्छी लड़कियां बुरी लड़कियां नहीं होती, अच्छे इंसान और बुरे इंसान होते हैं, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मैं उसमें ये लड़का लड़की वाला कैटेगरी कर ही नहीं रही हूँ, ठीक है। बस ये है कि करना चाहिए मैम। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि भाई हम जिस तरह से बने हुए हैं उसमें इमोशनली लड़कियां थोड़ी फ्लेक्सिबल ज्यादा होती हैं और जल्दी मूव ऑन कर जाती है दूसरे रिश्ते में, लेकिन लड़कों को नहीं उभर पाते वो कभी भी डिवोर्स से, वो निकल नहीं पाते डिवोर्स से, है ना, मेंटली वो स्टक हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है लड़कों को थोड़ा सा अपने अपने ऊपर काम, एक अपग्रेडेशन जिसे कहते हैं ना, कि अगर आप नए जनरेशन में शादियां टिकाना चाहते हैं तो अलग तरीके से अपनी बीवियों को ट्रीट करना पड़ेगा। वो मैंने अतुल सुभाष का वो वीडियो भी देखा जिसमें उसने बोला कि वो कोरियन सीरियल देखती थी, तो कोरियन सीरियल देखती थी ये कोई गलती नहीं है ना। मतलब उसको अगर ये लग रहा था कि मेरे बोलने से वो कोरियन सीरियल ना देखे, या फिर वो एक्सेप्ट करे कि भाई तुम्हारा हस्बैंड तुमको अटेंशन नहीं दे सकता, तो ये भी तो एक गलती थी, राइट। अब तो मैटर इतना बड़ा हो गया कि उसने अपने आप अपनी लाइफ खत्म कर दी, तो क्या वो थोड़ी सी मेहनत करके अपनी वाइफ को अटेंशन नहीं दे सकता था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वाइफ की कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल होगी, मगर कुछ चीजें दोनों, देखो गलती हमेशा, रिश्ता जब टूटता है तो गलती 100% दोनों तरफ से होती है, कभी भी आप नहीं कह सकते कि एक ही इंसान की गलती है, एक इंसान की गलती से बट मैम आपको क्या लगता है कि ये जो अंत हुआ, जिस तरह से चीजें खत्म हुई, क्या यही एक सोल्यूशन है। मतलब मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की थी, तो मेरे हस्बैंड ने ये बोल रहे थे कि मैं तो इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं जेल चला जाऊंगा, मैं नहीं, अगर नहीं देना चाहता तो मैं तो जेल जाना, मरना, मतलब आप एंड क्यों करना है। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या वाकई ये रिवेंज सुसाइड किसी भी प्रॉब्लम में। नहीं, ये रिवेंज सुसाइड, ये यस मैम, यस मैम, यस, क्योंकि सुसाइड में भी बोलने के लिए मैम डिफरेंट दिल चाहिए। जी जी मैम। ये ना रिवेंज सुसाइड इसलिए था क्योंकि वो इसको हैंडल कर सकता था, ठीक है। मतलब सुसाइड तो वैसे भी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है ना, मगर आपने अपनी जिंदगी इसलिए खत्म करी क्योंकि आपको लगता है कि बस बदला लेना है, ये तो कोई किसी भी चीज का हल नहीं है ना। और ये सिर्फ मुझे लगता है कि ये मेंटालिटी उन प्रेमियों की भी होती है जो सुसाइड कर लेते हैं और अपनी दीवार पे लिख देते हैं कि मैं सुसाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया।
एक 17 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि गर्लफ्रेंड ने दूसरे के साथ अफेयर कर लिया। तो ये भी उसने रिवेंज सुसाइड तो किया है। रिवेंज सुसाइड तो होता है जब आपको लगता है कि उसको बर्बाद करना मेरे जीने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भले मैं मर जाऊं लेकिन इसको बर्बाद करूंगा मैं। तो ये तो रिवेंज हुआ ना। इसका और भी अच्छा तरीका था हैंडल करने का। मैम कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लाइफ मिली है तो वो ऊपर नीचे तो जाएगी लाइक हार्ट बीट की तरह। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है लोगों की, तब सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता। तो आपको नहीं लगता मैम उस वक्त अगर हम थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा शांत हो जाए कि ठीक है चलो तो आपका भी काम हो ले, वो भी प्रॉब्लम कर ले, मुझे लगता है एक टाइम के बाद सोल्यूशन निकलता ही निकलता है। मतलब दरवाजा खुलेगा ही खुलेगा, बस थोड़ा सा टाइम बिल्कुल चाहिए बिल्कुल। होता है। अगर रिश्ते खराब हो रहे हैं तो असल में लोग ना मैरिज काउंसलिंग नहीं करना चाहते, काउंसलर्स की मदद नहीं लेना चाहते, साइकोलॉजिस्ट के सबसे पास नहीं इम्पोर्टेंट जाना है। चाहते। मैं कितनी सारी ऐसी फीमेल्स को जानती हूँ जिनके हस्बैंड को है प्रॉब्लम्स, एडिक्शंस हैं, लेकिन वो बस मेल ईगो में जाएंगे नहीं। फिर जब बीवी छोड़ के चली जाएगी तब फिर बीवी पे इल्जाम लगाएंगे कि देखो घर तोड़ दिया इसने, है ना। ये तो लोग बीमारी जब वो टाइप का सोचते हैं मैम सॉल्यूशन लोग। सजेस्ट कर रही है, वो आपकी वाइफ कोशिश कर रही है रिश्ता बचाने की, तो आप उसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? क्यों नहीं उसको टेकन फॉर ग्रांटेड इतना लंबा ले लेते हैं आप? क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस लड़कों में डेवलप नहीं होती। कभी भी उनकी मैम मम्मी उनको नहीं सिखाती कि भैया अपनी बीवी की थोड़ी ध्यान रखो। नहीं निहारिका सिखाती। निहारिका तो बहुत अच्छी आज अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपनी चीजें पूछ सकती थी। मैम एक्चुअली ये भी सेपरेट वीमेन है और इनके साथ भी प्रॉब्लम हुई थी, तो लेकिन वो अभी एक क्वेश्चन डाली है कि दो लोग एक ही घर में रहकर ना खुश रहे, उससे अच्छा है कि अलग अलग घर में रहें और खुश रहें। तो ये बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल absolutely, बिल्कुल सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि दो इंसान, कभी कभी बहुत अच्छे इंसान भी साथ में नहीं रह पाते, दो बट मैम बेहतरीन इंसान भी साथ में नहीं रह पाते। बट आपने ठीक है। बहुत अच्छी चीज बोली, रिवेंज मोड, जो कि बहुत कम लोग बोल रहे हैं। जबकि मैम मुझे भी ऐसी वाइब्स कनेक्ट हुई थी कि ये रिवेंज मोड ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं। लेकिन अभी क्या हुआ कि हाल में एक लेडीज ने ये वीडियो बनाया भी, तो उसको फेमिनिज्म का नाम लेके और बहुत सारी गालियां में फोटो वोटो लगा के चीजें करने लग गए, क्योंकि लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते, रियलिटी को एक्सेप्ट असल नहीं में क्या करना होता है चाहते। ना, देखिए सुसाइड इंडिया में क्राइम था। अभी 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 रिसेंटली लॉ चेंज हुआ है जहां पर सुसाइड करने वाले को क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। मतलब अगर आप सुसाइड करते करते बच गए तो आप पहले जेल जाओगे, क्योंकि इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस सुसाइड करना। लेकिन वो अभी अभी चेंज हुआ है, रिसेंटली लॉ चेंज हुआ है जिसमें अब उसको सुसाइड को वो नहीं माना जाता क्रिमिनल ऑफेंस, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो ऑलरेडी परेशान है उसको क्यों परेशान करे। पर पॉइंट ये है कि क्या वो मदद ले सकता था? दिस वाज नॉट द सॉल्यूशन। उसकी सिर्फ बीवी तो उसकी सिर्फ 10-15 साल से थी, मगर उसके पेरेंट्स 40 साल से उसके पेरेंट्स थे, राइट? तो क्या उसको अपने पेरेंट्स के लिए नहीं रुकना चाहिए था, जिंदा नहीं रहना चाहिए था? क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? अपने बच्चे से उसको अटैचमेंट है कि भाई बच्चे की शक्ल नहीं दिख रही, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि मेरे पेरेंट्स को भी तो मेरी शक्ल नहीं दिखेगी मेरे मरने के बाद। यस मैम, यस मैम, यस मैम। मैम तो ये क्या क्वेश्चन है मैम, जो लोग 1 से 2 आवर सुसाइड करने से पहले वीडियो बना सकते हैं, क्या हम्म, उसने सुसाइड करने से पहले लाइफ हम्म, सेव करने की एक्सरसाइज नहीं किया होगा? क्या ओनली हम्म। आप लाइफ, मतलब मैम क्या क्या नहीं सोचा होगा? मुझे समझ वो में ये नहीं आया। कहना चाह रही है आई थिंक कि उसने अपने आप को बचाने, उसने क्या क्या उसकी लाइफ सेव करने की एक्सरसाइज नहीं की होगी? समझ हाँ, नहीं आता। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं आई थिंक कि मतलब उसने अपने बचाने की भी कोशिश, क्योंकि मैम वही है मेंटालिटी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं। खैर नहीं मैम देखिए, बहुत अच्छा उसने क्या सोचा ये जी तो जी। वही जान सकता है ना उस समय। देखिए मैं बताऊं, अगर मैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो जब इंसान जब सुसाइड करता है तो उसके दिमाग में क्या होता है कि हमारा ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला। ठीक है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम होता है डिसीजन मेकिंग, सही गलत का फैसला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करता है, ये हमारा डिसीजन मेकिंग ब्रेन होता है। और एमिगडाला वो पार्ट होता है जो हमारा अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है। तो जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा अलार्म, दिमाग का अलार्म ऐसे बजने लगता है और इतना ज्यादा ये शोर करने लगता है कि ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है इसको ये कंप्लीटली बंद कर देता है। तो आपकी सोचने और समझने की शक्ति कंप्लीटली खत्म हो जाती है, सही गलत कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल मैम, इतना बिल्कुल। स्ट्रेस में आने के बाद इंसान जो फैसला लेता है वो गलत ही लेता है। नहीं तो सुसाइड हम्म, करना हमारी बेसिक, हम गर्म कोई चीज छू लेते हैं तो दोबारा वहां टच नहीं करते। ठीक है बिल्कुल ना, ऐसा बिल्कुल कहते हैं मैम। ना, दूध का जला छाछ भी
फूक फूक के पीता है, क्योंकि हमको दिमाग में हमें ट्रेनिंग दी गई अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, है ना। हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर कोई सुसाइड कर रहा है इसका मतलब उसका इतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका था और उसने उस स्ट्रेस का इलाज नहीं किया। जब उस स्ट्रेस बढ़ रहा था उसको मदद लेनी चाहिए थी किसी काउंसलर से, जैसे हम सुसाइड प्रिवेंशन काउंसलिंग करते हैं, किसी प्रिवेंशन काउंसलर से, किसी साइकोलॉजिस्ट से मदद की जरूरत थी, किसी दोस्त की, किसी फैमिली मेंबर की। उसको बहुत जरूरत थी कि वो अपनी स्ट्रेस को कम करे, क्योंकि एक स्ट्रेस एक पॉइंट पे आने के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है, इंसान रोबोट की तरह हो जाता है और वो कुछ भी कर सकता है। तो ये सतुल के साथ ऐसा हुआ होगा, जहां तक मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि उसने हेल्प नहीं ली सही समय पर, हेल्प की जा सकती थी। जिंदा मुझे ऐसा लगता है कि आप मरने के बाद क्या ही कर लोगे, मुझे लगता है जिंदा रह के बहुत कुछ किया जा सकता था, बहुत बिल्कुल मैम, बिल्कुल। डिवोर्स के बाद भी बच्चे से लोग रिश्ता रखते हैं कि नहीं, है ना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सॉल्व किया। बस मैम बहुत बढ़िया लगा। निहारिका शायद आने को बोल रही थी। निहारिका देख लो, अब क्या कहते हैं, अब मैम का भी मैंने बहुत टाइम ले लिया मैम, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। और मुझे स्टार्ट टू एंड मैं आपको बताऊं कि 1 मिनट के लिए भी ना, 1 सेकंड के लिए इनफैक्ट डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत लोगों के काम आएगी। और प्लीज जो लोग देख रहे हो लाइक जरूर कीजिएगा। और मैम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये निहारिका है, एक बार इनका क्वेश्चन ले लेते हैं मैम, फिर उसके बाद आप कोई बिल्कुल मैम, मैं आपको, है ना। हेलो प्रियंका जी। हाँ निहारिका, हेलो। मैम। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया बढ़िया, बढ़िया। बताइए। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, जो भी मुद्दा चल रहा है ना, मेरे को उससे भी कुछ है नहीं, क्योंकि वो उनका आपसी मैटर रह गया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ मिताली जी, कि जो अगली पार्टी है, हम ही लोग क्यों उनके बारे में बोल रहे हैं। उनका भी तो राइट बनता है ना कि वो आगे आके अपनी चीजें रखे। वो भी तो वीक नहीं लेडी नहीं है मैम। मैम, वो आप भी क्या तो कहना वीक चाह रही लेडी हो, मान नहीं लो। है। यस वही तो प्रियंका जी, मिताली मैम बोलिए। कह रही थी। मैम वो ये कहना चाह रही कि वो भी अपना साइड रखना चाहिए, उनको भी, जो रखना चाहिए फीमेल के लिए मैम। निहारिका आप पूछ रही हो। हाँ हाँ मैम, क्योंकि हम हम्म ही लोग क्यों बार बार बोले मैम, वो भी तो वीक हम्म लेडी नहीं है ना, वो स्ट्रांग हम्म लेडी है। आज तक सब हम्म कुछ वो अपना खुद ही करते आ रही हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल उनको सही भी कहा एक आपने। बार, हाँ हाँ, एक पर बार मैं उनको मैं भी आपको आना। बोलूं निहारिका, साइलेंस में बहुत पावर चाहिए। यस चुप मैम। रहने में भी ना, चुप रहने में भी बहुत ताकत चाहिए। जी, वही मैं ठीक है, बोल रही हूँ, एक बार उनको भी एक तो सामने choice, आना चाहिए और सारी चीजें रखनी चाहिए कि क्या है एक्चुअली में। पर क्यों, ये कौन डिसाइड करेगा उनको क्या करना चाहिए, ये उसका डिसीजन है, करेक्ट, राइट। वही और बात है ना साइलेंस मैम। रहना भी एक जवाब होता है, चुप रहना भी करेक्ट, एक जवाब है। करेक्ट, बट इतने सारे लोग मैम, आप ही एक चीज बताइए, इतने सारे लोग बीच में आके कुछ कुछ बोल रहे हैं, कम से कम हम्म, अपनी एक बात तो क्लियर करनी चाहिए ना। और उससे एक क्या बार। होगा, क्या होगा उससे, कुछ नहीं होगा। आई डोंट, कुछ नहीं होगा। आपको लगता है गंदगी बोलने वाले चुप हो जाएंगे और कुछ नया मसाला मिल जाएगा। जैसे ये पिछली भी। बार से निकाले कि एटीट्यूड था, घमंड था, अपनी लड़की को लेकर आई, तो मैम लोगों को लोगों बोलने को का काम बोलने है। वाले को तो कोई कुछ नहीं बोल सकता ना, कि क्यों आप इस जवाब सब चीज देना को ऐसे लोगों बोलिए। को, क्यों जवाब देना ऐसे करेक्ट, लोगों को। अगर इतनी इंपॉर्टेंस दे दी आपने तो फिर उनको आप पावर दे रहे हो। हम्म अगर आपने मुझे गाली दी और मैंने आपका राइट, जवाब दिया तो आपको पावर दे दी ना मैंने। अगर आपने गाली दी और करेक्ट, मैंने ऐसे बिहेव किया कि मैंने सुनी ही नहीं, तो आप कितनी देते सही रहो बात गाली, है। है ना। उसमें भी बहुत पावर चाहिए, बहुत ताकत चाहिए चुप रहने में भी। तो अगर वो कोई भी चुप अच्छा रह है। रहा है तो पावरफुल है। मैं तो रिस्पेक्ट करती हूँ, साइलेंस इज वेरी पावरफुल। ऑफ कोर्स मौन बहुत शक्तिशाली चीज है, वेपन है। व्रत, मुझे अगर आप मैं व्रतों के बारे में अगर आप जानते हो ना, तो व्रत में जैसे निर्जल व्रत होता है, बिना खाने का, बिना नमक का, है ना, उसमें मौन व्रत सबसे ऊपर आता है। व्रतों में वो मौन मैंने व्रत बोला चुप बहुत होने अच्छा का व्रत वेपन है। है। तो बट फिर अगर कोई मुझे एक मौन चीज रख बोलनी है सकता है, मैम, कि मौन रखना उनके आसान बारे में है। जो लोग बोल रहे हैं ना, मिताली जी सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, उनके बारे में जो लोग बोल रहे हैं ना, वो भी बोलना बंद करे। मत बोले, वो जब बोलेंगी बोलेंगी, नहीं बोलेंगी नहीं बोलेंगी, वो उनका कॉल है। करेक्ट। वही बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बट वो मैम अपने अगर मिताली आप मैम से आप मैं ठीक अच्छा नहीं, होंगे। अगर आप बट मैम मैं अच्छा यही कुछ बोल नहीं रही हूँ कि बोल रहे हैं कहीं ना तो फिर कहीं ये बुरा अपने भी मत इमोशन बोलिए। को लोगों के हाथ में डाल रही हैं। या तो बोलना करेक्ट, बंद कर दें, या तो वो लेकर करेक्ट, मैं आपकी बात कर रही हूँ निहारिका जी, तो आप ना अपने करेक्ट दिमाग मैम। को अपने बस में रखिए।
आप ना कहीं और आप समझ रहे, आप ना आप इतना इमोशनली कनेक्ट हो रही हैं कि या तो ऑडियंस चुप हो जाए या तो वो बोले। आपको अपने अपने खुद पे खुद वर्क करना पड़ेगा। बाकी मिताली मैम के पास करेक्ट वर्ड होंगे तो वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। आपको नहीं क्या नहीं, लगता है ये मैम? मैं मेरा ना ये सिंपल सा, देखिए कोई किसी को चुप नहीं कर सकता। ऑडियंस को आप देखो, फेसलेस है, ऑडियंस इज फेसलेस, है ना। ऑडियंस कब पलट जाएगी वो भी नहीं पता आपको। और ये देखो, ये वक्त का राइट। खेल होता है। मैं प्रियंका को भी अब बोली थी, वक्त का खेल होता है। जब आपका समय खराब चल रहा होता है ना, तो सब आपके नेगेटिव है, और ये सारी ऑडियंस बदल जाएगी, आपको पता नहीं। समय बदलते देर नहीं लगती। हम्म। इसीलिए जब समय खराब होना, सबसे अच्छा वेपन है चुप्पी। जब समय खराब होता है, साइलेंस में चले जाओ बस। क्योंकि उस समय ना आप अच्छी बात भी बोलोगे ना, तो लोगों को ओके। गलत लगेगा। वो करेक्ट कहते हैं ना कि एटीट्यूड समय हर देखा दर्द को जाएगा। मरहम लगा देता है या दर्द कम कर देता है, और तो वो समय हो जाएगा बदलते अपने देर आप। नहीं लगती, है ना। मैं तो बोल रही हूँ ना, कर्मा इज अ बिच। हम्म। कर्मा ऐसा काटता है ना। तो बहुत अच्छा है अगर वो चुप रह रही है और कुछ नहीं बोल रही और अपना काम कर रही है। बहुत बढ़िया है, बहुत समझदारी मैम है। जेठू भाई आए हैं, बिकॉज जेठू तो भाई हेल्प। आए हैं। मैं आपको बोल रही हूँ सर, ये जेठू भाई आए। मैम प्लीज भाई आप ना ये वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा आज। और मेरे को लगता है कि मिताली मैम को आप भी इनवाइट करेंगे जेठू भाई। मतलब आप एक बार देखना स्टार्ट टू एंड, आपको स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप मिताली मैम को जरूर इनवाइट करेंगे, क्योंकि जब से आई है एक तो पॉजिटिविटी है, लोगों को सीखने मिल रहा है, लोग बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। आप देखना, और मुझे खुद आप पर्सनली डीएम करोगे, आप देखना, आप रुक नहीं पाओगे। तो ये तो मुझे पता है। खैर निहारिका, आपका क्वेश्चन हो गया? हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया। ओके, मैं थैंक यू फिलहाल थैंक सब यू। मैम एक चीज और पूछना था, एक चीज और पूछना था कि एक लड़की, बस लास्ट क्वेश्चन है, कि कुछ पूछ रही थी कि लव मैरिज में क्या देखना इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप क्या जवाब देंगी? लव मैरिज में बस ये देखना इंपॉर्टेंट है कि लड़का आपसे ज्यादा प्यार करता है कि नहीं। जिस जिस भी रिलेशनशिप में लड़की ज्यादा प्यार करती है, कभी नहीं टिकता, याद रखना। ऐसा क्यों हमेशा मैम? लड़का आपसे ज्यादा प्यार करना चाहिए। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी हो सकती है, थोड़ा सा तो आपने जो वो साइकोलॉजी है किया ना कि बताना पड़ेगा। लड़कियों को ना एडजस्ट करने की आदत होती है। तो जब लड़का प्यार में होता है, तो लड़कियां प्यार में पड़ जाती हैं, ठीक है, और एडजस्ट कर लेती हैं चीजें। लड़के या तो उनको प्यार होता है या नहीं होता। और अगर आप तो उनको प्यार नहीं होता और आप बिछ भी जाओ उनके लिए, तो वो प्यार नहीं करेंगे। और अगर प्यार होता है, तो फिर आप चाहे मर्डर भी कर दो तब भी प्यार करेंगे। लड़कों का प्यार अंधा होता है, और लड़कियों का प्यार हम्म, कैलकुलेटिव होता है। तो क्या लड़के बात है ज्यादा मैम, मुझे ना प्यार करते बहुत बहुत कुछ ऐसी चीज सीखने मिली कि मुझे लगता था कि यार ये ठीक है, स्टेज पे है, ये सारी चीजें मुझे दिखती है, समझ आती है। आप तो पर्दे के पीछे वाली जो स्टोरी बताते हो, और वो भी ऐसी फेक नहीं स्टोरी है, उससे आप ऑटोमेटिक कनेक्ट कर जाते हो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जो अभी पता है ये सारी चीजें तो मैं अपने वीडियो में भी लोगों को बताने वाली हूँ, जो मेरी इंस्टाग्राम में रील आती, क्योंकि वाकई आप जो बोल रहे हो, मैं वही तो बोल रही हूँ कि आप ना ग्राउंड की बाहर की बातें कर रहे हो, और ऐसा क्योंकि नहीं कि मैं ये आसमान आपको, उड़ रही है। प्रियंका, मैं जब किसी को एडवाइस देती हूँ ना, मैं जानती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि मेरी एडवाइस उनके लिए पत्थर की लकीर है। तो जो मैं बोलती हूँ वो हम्म, डिसीजन लेते हैं। तो क्योंकि क्योंकि मैं, आपकी मेरी बात में एडवाइस से, दम है हाँ, मैम। मेरी एडवाइस में दम होना चाहिए। मैं ऐसे ही कुछ भी एडवाइस नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग वही डिसीजन लेंगे जो मैं बोलूंगी। इसलिए मुझे बहुत सोच समझ के गहराई से खुद पे काम करने के बाद मैं एडवाइस देती हूँ। लेकिन आप तो मानती है ना कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी कि जो लोग बहुत आपको बड़ी सब्सक्राइब या फॉलो रिस्पॉन्सिबिलिटी कर है। रहे हैं, तो आप बिल्कुल। उनको कुछ अच्छा सिखा के जाओ, या उनका टाइम बर्बाद करके ना जाओ, या उनका, मैं कह रही हूँ यार, दिन में 1 सेकंड भी कोई इंसान तुम्हारे लिए लगा रहा है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो सोशल हम्म। मीडिया में मजे लेके निकल रहे हैं, तो कोई हम्म। इंसान 1 मिनट भी, यहाँ तो घंटों घंटों लोग, तो आपको उन लोगों के टाइम की कीमत, मतलब इज्जत करनी चाहिए। तो एटलीस्ट मैम आप समझते तो हो ये चीज, के लिए बहुत बड़ी बात है मैम, बहुत बड़ी बात है कि हाँ, आप मतलब एक मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोशल मीडिया पे हो। प्रियंका, मैं तो सबको ये बोलती हूँ कि अगर आपसे कोई पैसा ले जाए ना, तो दे दो। लेकिन अगर हम्म। समय ले जाए ना, तो मत दो। मतलब जहां भी हम्म। आप अपना पैसा दे के समय बचा सकते हो ना, तो वहां पैसा दे दो, समय बचा लो। हम्म। क्योंकि हम्म। टाइम इज द ओनली करेंसी। टाइम ऐसी हम्म। करेंसी है कि जिस चीज में टाइम डाल दो, वो चीजें उगने लगती है। घर में टाइम लगा दोगे तो हम्म। घर सुंदर होने लगेगा। बच्चे में टाइम लगा दोगे तो बच्चे की पढ़ाई अच्छी होने लगेगी। हस्बैंड में टाइम लगा दोगे तो हस्बैंड खुश हो जाएगा। सास की सेवा में टाइम लगा दोगे तो सास खुश हो जाएगी। और अपने ऊपर टाइम लगा दिया तो आप निखरने लगोगे, है ना। जिस चीज में टाइम लगा हम्म। लगता है, लेकिन अगर बकवास में टाइम लगा दोगे तो फिर बकवास ही होगा, राइट।
मैम एक क्वेश्चन ये और है कि हस्बैंड से ज्यादा लड़ाई होती है तो कैसे उनसे प्यार किया जाए, हस्बैंड का प्यार पाया जाए? हम्म इसका हम्म आंसर तो समझ में नहीं आता, मेरे अरे से ही बड़ा हस्बैंड क्वेश्चन पूछते हैं हस्बैंड को पा लिया, उसका प्यार ऑप्शनल है। देखो मैं बताती हूँ, अब बड़ा पूछते अगर हैं मैम, बड़ा पूछते हैं वाला क्वेश्चन। ये वाला क्यों है, क्योंकि क्या होता है ना, लड़कियों को ना, लड़कियां खुद को प्यार नहीं करती कभी भी। तो अगर मैं हम्म किसी लड़की को बोलती हूँ ना ऐसे अपने आप को हक करो, तो उनको पता हम्म ही नहीं कि अपने आप को हक कैसे करते हैं। अपने अपने आप को हम्म कॉम्प्लीमेंट दो तो देना आता ही नहीं है, वेट करते हैं कि कोई अब तक देखो लड़कियां शरीफ होती हैं, तो अपने हस्बैंड से ही सारे सारे एक्सपेक्टेशन बेचारे एक आदमी से रखी हुई है कि भाई वही प्यार करे तो आपका गड्ढा भरे, वही तारीफ करे तो आपको सेल्फ वैलिडेशन मिले, वही आपको खूबसूरत है बोले तो ही आप खूबसूरत हो। अगर वो बोल दे तुम पे साड़ी अच्छी नहीं लग रही है, तो भले आपको पता है कि साड़ी आप पे अच्छी लग रही है, आप बदल दोगे क्यों भाई? खुद हम्म। खुद से भी प्यार कर लो। हम्म क्या कुछ खुद बात से है मैम, प्यार क्या कर लो। बात। और फिर जब आप अपने आप से प्यार करते हो ना, तब देखो आपके हस्बैंड का हृदय परिवर्तन। क्योंकि अगर आप खुद से ही हम्म प्यार नहीं करते, देखो आप जिस तरह से अपने आप को ट्रीट करते हो ना, जैसे औरतों की आदत क्या होती है कि यार सबको खाना मिल जाए और मैं तो बासी भी खा हम्म लूंगी। ठीक है, तो आपने अपने आप को कैसे हम्म ट्रीट किया? बासी खाने से ट्रीट हम्म किया ना। तो आपने अपने आप हम्म। को गरीबी वाला ट्रीटमेंट, मेड वाला ट्रीटमेंट दिया, तो पूरी दुनिया आपको वैसे ही देखती है जैसे आप अपने आप को देखते हो। क्या बात अगर है मैम, आपने सोच बहुत लिया बढ़िया। मैं नहीं खाऊंगी ये, मैं तो ये नहीं खाऊंगी, मैं नई ताजी रोटी बनाऊंगी और मैं नई सब्जी बनाऊंगी, मैं बासी नहीं खाऊंगी, तो फिर दुनिया हम्म आपको कैसे देखती है ये एडजस्ट नहीं करेगी। ये क्वीन मेंटालिटी है। अगर आपने बोला मैं हम्म एडजस्ट नहीं करूंगी, मैं इस बिना रिजर्वेशन की नई गाड़ी में चढ़ूंगी, मैं इस घटिया गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मैं लो क्वालिटी कपड़े नहीं पहनूंगी, आप अपना स्टैंडर्ड सेट करते हो। अगर आपने ही अपने आप हम्म। के साथ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया, तो कोई कैसे इज्जत करेगा आपकी? बिल्कुल मैम, बिल्कुल अपनी मैम। इज्जत खुद करनी पड़ेगी, पहले अपने आप को प्यार करो। देखो हस्बैंड कैसे प्यार में पड़ता है। क्या बात है मैम। खैर मैम, थैंक यू सो मच, है ना, मैंने आपको कहा था ना, 1.5 घंटे हो गए, आपको पता चला? 1.5 घंटा हो गया। मैंने बोला था ना, मजा आता है मैम, हम्म पता है, अगर अगर हम्म वो उस लेवल पे बात हो ना तो डिस्कस करने में हम्म मजा आता है। मैं हम्म और बाकी सब चीजें तो नहीं, लेकिन मुझे आज का मैम सच बता रही है मेरा फेवरेट हम्म रहेगा, क्योंकि एक तो वो स्टार्टिंग भी अच्छी है, दूसरी बात हम्म आप मेरे साथ हो। आप ना हम्म। मैम, आप ऑफलाइन सेशन वगैरह भी लेते हो मैम? हाँ बिल्कुल, मैं तो लेती हूँ, वही तो मेरे क्लाइंट्स है सारे। ओके मैम, तो कुछ हम्म चार्जेस वगैरह है उसके मैम? हाँ हाँ, ओके, तो जो जैसे भी होगा वन टू वन इंस्टाग्राम में आपसे। काउंसलिंग। हाँ। हाँ हाँ, जी वन जी। टू वन काउंसलिंग तो मैं करती हूँ, जैसे किसी को इश्यूज चल रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे बच्चा पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा है, तो मैरिज काउंसलिंग भी करती हूँ मैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, भाई बहुत साल तो बच्चे की सेवा में निकाल दिया, अब अपना कुछ करना है मैम, कैसे स्टार्ट करूँ? तो वो सब, उन सबको मैं काउंसलिंग करती हूँ। मेरे तो बहुत स्टूडेंट्स हैं, मेरे तो घर के आसपास भी, मेरे मेरे तो पड़ोसी भी, मेरी नेबर तक मेरी क्लाइंट है, क्योंकि सब लोग को मदद चाहिए होती है यार, कभी ना कभी, है मैम ना। आप बातें बहुत अच्छी करती हैं, और मतलब आप एक तो डीपली हैं, दूसरे हम्म डीपली में भी वर्ड्स इतने वो नहीं है कि लोग समझ ना पाए, बहुत अच्छे हम्म वर्ड्स के साथ आप समझाती हैं। वो मेड और क्वीन वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा, और हम्म मतलब मजा आ गया मैम। खैर जो लोग, मैं आप लोगों को लास्ट लास्ट जरूर बताना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन में ओनली केवल मैम का ही लिंक रहेगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो डिस्क्रिप्शन में जाना और जो भी 2 3 4 लिंक रहेंगे उन्हें क्लिक करना और मैम को सुनना। आप लोग बात भी कर सकते हो, बाकी मैम खुद अपने चैनल पे सारी चीजें, आप पर्सनल डीएम कर, मैम रिप्लाई तो देते होगे आप उसमें डीएम में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबको पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। ठीक है मैम, और बढ़िया मैम, डीप। यार मैं अभी किसी का नहीं, अब मैम को मैं जाने दूंगी, क्योंकि वो उनका भी टाइम है, और अभी उनका अपना भी काम है मैम, लेकिन बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करती हूँ कि मैं फिर कभी अगर लोग डिमांड करते हैं आपकी तो आप मुझे थोड़ा सा समय देंगी, है ना? बिल्कुल और बिल्कुल, थैंक यू सो एब्सोल्युटली मच मैम, देयर, मैं प्लीज। तुम्हारे मतलब लिए मुझे ऑल द लगता है बेस्ट। मैम, हाँ मैम, बस मुझे लगता है थोड़ा सा चीजें ऐड ऑन कर पाऊँ वो बहुत अच्छा है, और आपके साथ रह के ऐड ऑन कर पाऊँ तो मेरे भी आपके साथ, वो कहते हैं ना कर्मा, तो थोड़ी कर्म अच्छे हो जाएंगे, तो मुझे तो कर्म आपके तो साथ अच्छे रहना ही, रखने और हैं। आप भी और आप मैं मुझे तो याद मेरे कीजिएगा अभी आसपास कब। कोई भी, जो भी मेरे लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं या जो मेरी बात को थोड़ा सा भी सुनते हैं ना, मैं उनके सबके कर्म ठीक करवा देती हूँ। अगर वो मेरे हम्म साथ किसी की बुराई भी करते हैं, तो मैं पूछ लेती हूँ कि जो तुम बुराई कर रहे हो ना, इसका इंटेंशन क्या है? अगर उन्होंने बोला कि मैम हम्म। इंटेंशन तो अच्छा नहीं है, तो मैंने चुप हो जाओ, मत बोलो, मत बोलो, क्या बात है मैम, क्या बात है मैम। है ना।
क्योंकि बहुत जरूरी है अपना दूसरों का तो छोड़ दो, अपना करना बहुत जरूरी है। मैम आप मुझे एक बार अपना चैनल बताएंगी क्या यूट्यूब में? हाँ अगर आपके पास बिल्कुल। इंस्टा आईडी मैं लिख देती हूँ और टैग कर देती हूँ इसमें अभी, तो इन लोग फॉलो कर लेंगे @ इसमें मैं तुम्हें प्राइवेट चैट में भेजूं? हाँ ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज आप लोग चेक कर लेना। मैं अभी वैसे टैग भी करूंगी हम्म, ऊपर, तो आप लोग चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल रहेगी। थैंक यू सो मच मिताली मैम, बहुत मजा आया, सच में बहुत मजा आया। और मुझे तो मतलब मेरा खुद का आज का, मैं तो ये सोच रही थी कि मतलब कैसे टाइम, लेकिन बहुत बढ़िया टाइम निकला और बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे लगता है लोगों को। और लोग अगर इस चीज को फॉलो करेंगे तो वो लाइफ में खुश रह पाएंगे। और यही कहना, यही था मेरा और मिताली मैम का आज लाइव में आना, कि जितनी नेगेटिविटी फैली हुई है उन सबसे दूर जाओ। जैसे आज हमारी वीडियो को आप लोगों ने 1 घंटा 1.5 घंटा लगातार सुना है, कुछ लोग मैम सच में रहे हैं 1.5 घंटा कंटिन्यूसली। तो ऐसे ही वीडियोस को फॉलो करो, देखो, चीजें आगे बढ़ने को सोचो, अपनी लाइफ को खराब मत करो, नेगेटिविटी को तो दूर ही रखो। मैम थैंक यू सो मच। और आप प्लीज आते थैंक यू रहिएगा, सो मुझे मच। बहुत, मैं वैसे आपके साथ पर्सनली टच में हमेशा रहूंगी, कभी भी कुछ बिल्कुल काम हो याद कीजिएगा। और जैसा भी ऑडियंस आपको आवाज लगाएगी तो मैं जरूर बुलाने आऊंगी आपको, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। बाय गुड नाइट प्रियंका, मैम, टेक केयर। ठीक है मैम, बाय मैम, बाय मैम, बाय। चलो यार, आज की लाइव कैसी रही बताना। लाइक तो करते नहीं हो तो लाइक कर दो, है ना? थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, आप इतना प्यार देते हो, प्यार तो देते हो नो डाउट, तो लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। और डिस्क्रिप्शन में मैम का रहेगा, तो प्लीज मेरी इज्जत रख लेना, अगर जो लोग मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सच में बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है कि कमेंट पे झगड़ा भी करने लग जाते हैं, तो उसके लिए तो दिल से मतलब मैं सच में थैंक यू यार। और ग्रेटफुल हूँ मैं उस चीज के लिए। तो प्लीज इतना एहसान और करो, फटाफट मैम के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं सारा कुछ, मुझे 10-15 मिनट का टाइम देना, मैं सारा अपडेट कर दूंगी। अगर अभी नहीं कर पाओ तो कल तक कर देना, लेकिन प्लीज कर देना, है ना? अगर आप मुझे प्यार करते हो तो, ठीक है? आते ही लाइक करती हूँ। वेरी गुड रश्मि, वेरी गुड, थैंक यू यार, थैंक यू। हाँ जी, कुंज गली जी, मुझे पता है कि आप मुझे प्यार करते हो। बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम देख रही हूँ कमेंट पे, ये वाकई डेली आते हैं और डेली प्यार लुटा कर जाते हैं मेरे पे। तो वो प्यार उन पे भी लुटाओ, क्योंकि वाकई वहां से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। फिलहाल फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखो। अच्छा सुनो, अभी फिर से एक इंटरेस्टिंग लेकर आऊंगी मैं, ठीक है? तो लाइव मिस नहीं करना। अभी कल लाइव होगी नहीं होगी वो थोड़ा सा डाउटफुल है, बट कम्युनिटी वगैरह देखते रहना, उसमें जरूर आंसर मिल जाएगा, है ना? थैंक यू निहारिका, थैंक यू सो मच। लेकिन मैम को भी करना, ठीक है? चलो सब लोग गुड नाइट बोलो जल्दी जल्दी। यादव जी आप लेट हो गए, आप नेक्स्ट लाइव में आइएगा, ठीक है? कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी। थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको यादव जी कुछ क्वेश्चन है तो जल्दी कर दो, तब तक सब लोग गुड नाइट बोल रहे हैं, फटाफट सब लोग गुड नाइट बोलो और सोने जाओ। बढ़िया नींद, बढ़िया, अब नेगेटिविटी को देखना नहीं। गुड नाइट निहारिका, गुड नाइट। चलो, प्लेजर यार, प्लेजर। सुदर्शन नगर, ऑलवेज, एनी टाइम। गुड नाइट, गुड नाइट। चलो, बहुत प्यार से गुड नाइट बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा है। अब इसी खुशी के साथ, इतनी इसी पॉजिटिविटी के साथ सोने चल जाओ। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। हाँ जी, मैं डेली आऊंगी, डोंट वरी, डेली डेली कोशिश यही है, बस मिलने दो लोगों को, है ना?